बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो हम ऑफ़िस ऑटोमेशन कोर्स पढ़ रहे थे। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ लिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ लिया है और आज से हम शुरू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को। कोशिश करूँगा कि इस एक वीडियो के अंदर मैं तमाम के तमाम जो पावर पॉइंट है उसको क्लियर कर दूँ। लेकिन अगर ना हो सका तो इंशाल्लाह हम उसके लिए एक दो वीडियोज़ और कर लेंगे। देखें, जो पावर पॉइंट है वो हमारे लिए यूज़ होता है प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आप एक टीचर हैं और आप कोई अपना टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए प्रेजेंटेशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं। उसमें ये होता है कि जो भी अपना टॉपिक पढ़ाना है उसके मुतालिक तमाम डिटेल्स जो कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं आप वो सारी की सारी अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर टेक्स्ट करते हैं ऐड, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर इमेजेस होती हैं या वीडियोस क्लिप्स होते हैं, या आपने कोई डाटा शो करना है तो वहाँ पे डाटा के एनालिटिक्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। तो जो भी चीज़ आप प्रेजेंट करना चाहते हैं उसके मुतालिक एक पूरी प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। तो जब आप उससे अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। उसमें ये होता है कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो भूल भी नहीं जाते और आप पूरी तैयारी से आए होते हैं तो आप हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कि आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मुतालिक, उस टॉपिक से मुतालिक अपने स्टूडेंट्स को जो है वो डिलीवर करनी होती है। इस तरह से अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर या किसी ख़ास इवेंट के हवाले से अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप उसके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करके फिर लेक्चर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और उससे लोग जो है बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं और उससे इंटरेस्ट भी डेवलप होता है लोगों के अंदर। तो ये काम हम पावर पॉइंट के अंदर कर सकते हैं। तो आपका कोई भी बिज़नेस है, आप उसके मुतालिक कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप टीचर हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हैं, अगर कोई भी फील्ड है, तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं और आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पर लेक्चर बनाऊँ तो आप उसके पहले प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अभी हम करते हैं किसके अंदर, ये हम पावर पॉइंट के अंदर करते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट बटन के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आप पावर पॉइंट सर्च करते हैं तो आपके पास पावर पॉइंट का ऑप्शन आ जाता है। बाकी जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे कि अगर आप इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं या इसका आइकन बना के रखना चाहते हैं या यहाँ पे इसको स्टार्ट में पिन करना चाहते हैं, यहाँ पर टास्क बार में पिन करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और एक्सेल में बताया वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, या मैंने पावर पॉइंट को सर्च किया और मैं ओके क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन वो ओपन हो जाती है। अच्छा देखिए, इसका इनिशियल इंटरफेस होता है, यहाँ पे आपके पास कुछ जो है वो टेम्पलेट्स दिए हुए होते हैं। यहाँ पे आपके पास जो रिसेंट आपने प्रेजेंटेशंस ओपन की होती हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर टेम्पलेट को लेके एडिट करना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और एक्सेल के अंदर रेडीमेड टेम्पलेट्स होते थे वैसे आपके उस पावर पॉइंट के अंदर भी होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको सेव एस और ओपन वगैरह की चीज़ें बताई थी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी सेम है, एक्सेल के अंदर भी सेम है, तो आप उन क्लासेस के अंदर उनको फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आपने पहले से कोई आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आपके पास ओपन का ऑप्शन है, न्यू लेना चाहते हैं तो न्यू का ऑप्शन है, होम में जाना चाहते हैं आपके पास ये होम स्क्रीन आ रही है। आप अब क्योंकि हमने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम ये न्यू प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करते हैं कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाती है। अच्छा, अब इसका आप थोड़ा सा इंटरफेस देख लें। यहाँ पे हमारे पास राइट साइड के ऊपर ये कंट्रोल्स होते हैं, क्लोज वाले या मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ये सब कंट्रोल्स होते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास टाइटल होता है यहाँ पे, क्योंकि हम जब डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ रहा होता है, जब एक्सेल बनाते हैं तो वहाँ पे शीट्स आ रही होती हैं, तब क्योंकि हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जब मैं इसको किसी नाम से सेव कर दूँगा तो फिर वो नाम यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। और अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो हमारे पास बेसिक कंट्रोल्स हैं, क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे हमारे पास सेव का ऑप्शन है, अंडू रीडू का ऑप्शन है, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे स्लाइड शो का ऑप्शन है। मतलब आप स्लाइड शो देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे मज़ीद टूल्स भी ऐड कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको बताया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ टैब्स होते हैं, हर टैब के अंदर रिबन होता है, रिबन के अंदर ग्रुप होते हैं, ग्रुप के अंदर जो है वो तमाम के तमाम टूल्स जो हैं वो उससे मुताल्लिक़ रखे होते हैं। तो ये हमारा इसका बेसिक इंटरफेस है। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास स्लाइड एरिया, यहाँ पे हमारा जो मेन प्रेजेंटेशन की स्लाइड होती है वो आ रही होती है, और लेफ्ट साइड के ऊपर ये हमारे पास प्रीव्यू विंडो आ रही होती है। यहाँ पे जितनी आप स्लाइड्स लेते जाएंगे वो सारी से स्लाइड आपके पास यहाँ पर आती जाएंगी। और डॉक्यूमेंट्स वर्ड के अंदर आपके पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर पेजेस होते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स होती हैं। आप जितनी स्लाइड्स ऐड करेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर सारी स्लाइड्स ऐड होंगी। जैसे मैं फ़र्ज़ करें लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास सारी स्लाइड्स शो हो रही होंगी। फर्स्ट करें मैं एक और स्लाइड लेता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक और, दो, एक और, तो जितनी स्लाइड्स होंगी आपके पास तमाम की तमाम स्लाइड्स यहाँ पर आ रही होती हैं। आप जिसके ऊपर जाना चाहें यहाँ से इजीली मूव कर सकते हैं। मैं इसको अंडू करके ख़त्म कर देता हूँ। और नीचे सबसे नीचे देखिए हमारे पास स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में आपको बता रहा होता है कि आपके पास कितनी स्लाइड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं।
तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ स्लाइड्स आ रही होती है, जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नंबर ऑफ़ पेजेस आ रहे होते थे, तो यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि आपके पास कौन सी लैंग्वेज कौन सी है, रीजन कौन सा है, सारी सारी। और यहाँ पे राइट साइड के ऊपर हमारे पास ये कुछ जूम के बटन आ रहे होते हैं। आप यहाँ से स्लाइडर से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर क्लिक करके भी आप जो है जूम इन और जूम आउट की सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास मुख्तलिफ लेआउट्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक नॉर्मल स्लाइड्स देखनी है तो वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तमाम के तमाम स्लाइड्स जो है वो ऐसे दिखने हैं हमारे पास, तो आपके पास सारी स्लाइड्स यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसे मैं और स्लाइड्स भी ऐड करता हूँ तो आपके पास तमाम के तमाम स्लाइड्स एक ही विंडो के अंदर अपीयर हो जाती हैं। नॉर्मल करेंगे तो एक वक्त में एक स्लाइड नज़र आएगी, यहाँ पे मल्टीपल स्लाइड्स आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इसके लेआउट के ऑप्शन होते हैं कि आपने इसको कैसे जो है देखना है या प्रीव्यू करना है। तो नॉर्मली हम इसी को रखते हैं ताकि हम वन बाय वन तमाम स्लाइड्स को देखें, उसके ऊपर काम करें। तो इसका कुछ इंटरफेस होता है। यहाँ पे आपके पास वही स्क्रॉल बार आ रहा होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रहा होता है। अगर आप इसको जूम इन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आता है। और यहाँ पे हमारे पास अगर हमारे पास ज़्यादा स्लाइड्स हो जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास एक स्क्रॉल बार जो है वो ऐड हो जाएगा। तो आप इस विंडो को इस तरह से मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं, मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। अमूमन हमें वर्किंग एरिया ज़्यादा चाहिए तो हम इसको फिलहाल मिनिमाइज़ भी कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। और बाज़ को हमें चाहिए होता है कि एक ही गो के अंदर हमारे पास जो दूसरी स्लाइड्स हैं उनका मटेरियल नज़र आता है, तो हम यहाँ से क्विकली इनको जो है वो रीसाइज़ करके भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको रीसाइज़ करेंगे, बजाय से कि आप एक एक स्लाइड के ऊपर मूव करें, आप यहाँ से इसको मतलब स्क्रॉल डाउन करके भी आप तमाम के तमाम स्लाइड का जो कंटेंट होता है उसको देख सकते हैं। तो ये इसका एक बेसिक इंटरफेस होता है। अच्छा, अब देखें जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और एक्सेल के अंदर हमने फॉर्मेटिंग के बेसिक ऑप्शंस पढ़े हैं। हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट की एडजस्टमेंट, ये सारे आपको आते हैं, अलाइनमेंट वगैरह, इस तमाम की तमाम चीज़ें आपको आती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक स्लाइड्स बनाना शुरू करते हैं और वहाँ पे हम साथ साथ जो है वो डिस्कशन करते जाएंगे कि हम स्लाइड्स के अंदर कैसे स्लाइड्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। मैं इसको अगर अंडू करूँ तो मैं इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ। अब देखें, जैसे हमने ओपन किया था तो हमारे पास एक स्लाइड ओपन थी। यहाँ पे होता है कि आप टाइटल लिखते हैं और यहाँ पे आप सब टाइटल लिख देते हैं। तो अब मेरे पास एक स्लाइड है। अब मैंने एक स्लाइड के ऊपर अपना टाइटल जैसे फर्स्ट लिख लीजिए, मैंने लिख लेता हूँ। मैं ये अपना टाइटल लिखा और यहाँ पे मैं लिखा रिक्वायरमेंट्स। मेरा टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया। अब मुझे अगर नेक्स्ट स्लाइड चाहिए तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है इंसर्ट न्यू स्लाइड का। अब देखिए ये बटन जो बटन है ये दो हिस्सों में डिवाइड है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब अगर आपने एक सिंपल स्लाइड लेनी है तो आप सिंपल ऊपर क्लिक करेंगे, इसका जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एम होता है। आप कंट्रोल एम करेंगे तो आपके पास एक न्यू ब्लैंक जो है वो स्लाइड ऐड हो जाएगी। तो अगर आपने सिंपल एक स्लाइड लेनी है तो आप जस्ट ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास एक स्लाइड ऐड होगी। इस स्लाइड में क्या है कि आप ऊपर टाइटल लिखेंगे और यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है, जो डिस्क्रिप्शन है वो आप ऐड कर देंगे। और इसी तरह से, लेकिन अगर आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास सेम पैटर्न के ऊपर एक स्लाइड अलग से आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एक न्यू स्लाइड तो लेना चाहता हूँ लेकिन मैं उसमें पैटर्न चेंज लेना चाहता हूँ कि और लेआउट लेना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले पोर्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्लाइड्स के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। भाई आपने कौन सी स्लाइड लेनी है, आपने इस टाइटल वाली लेनी है, सब टाइटल वाली लेनी है, आपने इस तरह से एक लेनी है, या आपने कंपैरिजन वाली लेनी है। ये मुख्तलिफ आपके पास स्लाइड्स के ऑप्शन होते हैं। तो मैं कहता हूँ मुझे कंपैरिजन वाली चाहिए, जो नेक्स्ट मैं स्लाइड लूँगा फोर्थ वाली, वो मुझे कंपैरिजन वाली स्लाइड चाहिए। तो मैं क्लिक करूँगा तो देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड बनेगी वो इस लेआउट के ऊपर बनेगी। अब मैंने एक लेआउट डिफाइन कर लिया। अब जब मैं सिंपल ऊपर वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो उससे नेक्स्ट स्लाइड बनेगी वो भी सेम फॉर्मेट के ऊपर बनेगी, जैसे 4 की थी 5 भी वैसे बनेगी। तो मतलब क्या कि लास्ट टाइम आप जो भी फॉर्मेट चूज़ करेंगे तो जब आप नॉर्मल न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम पैटर्न जो कि आपने पहले लिया होगा उसी के ऊपर वो एक नेक्स्ट स्लाइड आपको प्रोवाइड करेगा। और बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें सेकंड स्लाइड आपने कहा मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मुझे इसको चेंज करना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लेआउट को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप एक न्यू स्लाइड इंसर्ट कर रहे हैं अपनी मर्जी के लेआउट के साथ तो आप नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी लेआउट लेकर इंसर्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने एक स्लाइड ले ली है, उसके अंदर आपने फर्स्ट टेक्स्ट ऐड कर लिया है, ये मैंने, अब चाहते हैं कि इसका लेआउट चेंज करूँ, तो आप इसी स्लाइड को यहाँ से देखें, ऊपर आपके पास एक ऑप्शन होता है लेआउट का, यहाँ पे देखें ये लेआउट का ऑप्शन होता है। तो यहाँ से आप इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। आपने कहा भी फिलहाल ये सिंपल है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। टू कंटेंट के ऊपर मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखें जो मेरी स्लाइड है ये चेंज होगी। अब एक साइड पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकंड में यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मुझे कि एक 2 कंटेनर मिल गए, एक ये वाला एक ये वाला, ये टेक्स्ट बॉक्स भी कह लें, इनको कंटेनर कह लें, जो भी आपने कहना है। अच्छा, फिर हर कंटेनर के अंदर अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं भी आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है। आपने 3D मॉडल्स ऐड करने हैं और इंसर्ट स्मार्ट आर्ट्स करने हैं, इमेजेस करनी है, तो ये मुख्तलिफ आपको सही से भी ऑप्शन होते हैं। आपने चार्ट ऐड करना है, टेबल ऐड करना है, जो भी आपके पास वीडियो ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट करने का तुमने वीडियो ऐड करनी है तो आप वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप बस आपके कंप्यूटर की स्टोरेज का ऑप्शन खुल जाता है और आप यहाँ से कोई भी वीडियो जो है, जैसे फर्स्ट करिए इन पेज लाइव क्लास की वीडियो में इसको क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये वीडियो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए, तब इसको आप प्ले कर सकते हैं। जब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा प्ले के ऊपर तो देखें ये वीडियो प्ले भी होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए तो वीडियो प्ले हो रही है। इस तरह से आप क्या करते हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर वीडियोस को भी ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट करता हूँ और आप यहाँ पे जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा देखिए, प्रेजेंटेशन जब आपने बनानी है तो उसमें आपने ख्याल क्या रखना है। आपके पास सबसे पहले टेक्स्ट चाहिए। आपने जिस टॉपिक के ऊपर भी प्रेजेंटेशन बनानी है सबसे पहले आपने उसका टेक्स्ट इकट्ठा कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बना लें, उसके अंदर आप तमाम के तमाम टेक्स्ट को ऐड कर लें। फिर सेकंड क्या होता है, उस टेक्स्ट की आपने फॉर्मेटिंग करनी होती है और उस फॉर्मेटिंग के अंदर आपको बाज़ का टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी करनी है और उसके अलावा अगर आपने कोई इमेजेस यूज़ करनी है, कोई वीडियो क्लिप्स यूज़ करने हैं, कोई आइकन्स यूज़ करने हैं तो वो आप यूज़ करेंगे। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे फर्स्ट करने आपने क्या करना है, पहले अपने टेक्स्ट को रेडी करना है। पहले अपने टेक्स्ट रेडी करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मेटिंग करनी है। इसके अंदर फॉर्मेटिंग के अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि भाई ट्रांजिशंस लगाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एनिमेशंस ऐड करनी है। तो इस तरह से आपके पास एक प्रोसेस होता है कि पहले आपने जो भी प्रेजेंटेशन बनानी है आपके पास पूरा प्रॉपर टेक्स्ट हो कि भाई ये टेक्स्ट होगा, तो आपने पूरा एक डॉक्यूमेंट बना लेना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। और सेकंड क्या है, फिर आपने उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। उसके जो इमेजेस, जो वीडियोस, जो क्लिप्स, जो एसेट्स आपने ऐड करने हैं वो आप सब लेकर आएंगे। फिर उसमें ट्रांजिशंस लगाएंगे, फिर एनिमेशंस लगाएंगे, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रिपेयर हो जाती है। तो ये होगी, यहाँ से मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रीसेट का। आपने एक लेआउट लिया और बाद में उसको थोड़ा चेंज किया, आपने इसको ऐसे किया, आपने कहा यार ये नहीं, इसको ऐसे रखना चाहिए, ये मेरे पास हेडिंग वाला है, इसको यूँ करना चाहिए। आपने टेक्स्ट को डिस्टर्ब किया, बाद में कहा यार नहीं, इसको वापस सेट करो, तो आप यहाँ पर रीसेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो तमाम की तमाम चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो मतलब रीसेट का क्या मतलब है कि अगर आपने इसके रेडीमेड टेम्पलेट के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब की, जैसे ये थी, और आपने इसको जो है चेंज कर दिया, ऊपर का नीचे कर दिया, यार इसने कहा मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ रख दूँ, इसको यहाँ रख दूँ, तो जो भी आप चेंजेस करेंगे इसके लेआउट के अंदर, तो फिर आप यहाँ से रीसेट के ऊपर क्लिक करके तमाम की तमाम चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं। तो ये होगी बात। मैं इसको अंडू करता हूँ और उसके बाद आपके पास क्या होता है, ये सेट होगी। अगर सेक्शन का ऑप्शन होता है, सेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपने मुख्तलिफ सेक्शंस बनाए हैं, जैसे फर्स्ट कर मैंने अपनी स्लाइड्स बना रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरी वेबसाइट है शहबाज IT अकेडमी की, तो उसमें क्या है कि मेरे पास सेक्शंस हैं। जैसे क्या है कि हमारी सर्विसेज हैं, फिर हमारा जो काम है वो है, उसकी डिटेल्स हैं, उसके बाद हमारे जो कोर्सेज़ हैं, फ्री कोर्सेज़ हैं, फिर पेड कोर्सेज़ हैं, ये सेक्शंस बने हुए हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी स्लाइड्स के अंदर सेक्शंस को ऐड कर दूँ, मतलब ये जो फर्स्ट कर मैं यहाँ पे एक सेक्शन ऐड करता हूँ, ऐड सेक्शन। तो देखिए अब मेरी जो ये स्लाइड है तो मैं एक सेक्शन के अंदर रख लेता हूँ, तो उसमें क्या होगा, तमाम की तमाम स्लाइड एक सेक्शन के अंदर मेरी ऐड हो जाएंगी। मैं सेक्शन का आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। मैंने कहा कि भाई ये इंट्रो, और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, तो मेरा ये इंट्रो का सेक्शन बन गया। इंट्रो के अंदर 2 स्लाइड्स होंगी, 3 होंगी। फिर मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा ये जो स्लाइड है इसका सेक्शन चेंज है, मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐड सेक्शन, तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन बन गया। यहाँ पे उसका नाम दे देता हूँ कि भाई सर्विसेज। इसमें ये होता है कि आप अपनी स्लाइड्स को सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करेंगे तो देखिए सेक्शन हाइड हो गया, ये विजिबल हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपने क्या किया, एक सेक्शन बनाया और आपने कहा यार ये जो स्लाइड आ रही है ये भी इस सेक्शन की थी, इसकी नहीं थी, तो आप इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर मूव करेंगे तो आप ये जो स्लाइड है इस सेक्शन के अंदर ऐड हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं यार ये इस सेक्शन की स्लाइड ही थी, इस सेक्शन की थी, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं कि यार ये जो स्लाइड है ये वाली पहले आनी चाहिए थी, तो आप इसको पकड़ के ऐसे ऊपर कर सकते हैं, उसको नीचे कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको रीअलाइन भी कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशंस के अंदर, अपनी स्लाइड्स को, तो आप सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फिलहाल मैं सब चीज़ अंडू कर रहा हूँ, मुझे सेक्शंस वाला नहीं ऐड करने, या नज़र आ गई, तो मैंने कहा आपको इसका बता दूँ कि सेक्शंस क्या होते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें होंगी। बाकी आपके पास तो शेप्स वगैरह ये सब की सब चीज़ें हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। मैंने घंटों की जो है शेप फॉर्मेटिंग की और पिक्चर फॉर्मेटिंग की वीडियोस आपको बताई थी कि मैं 1-1 घंटे की करीब वीडियोस थी, 40+ मिनट्स की वीडियोस थी दोनों, जिसमें मैंने फॉर्मेटिंग के तमाम ऑप्शंस को डिस्कस किया था। तो सेम फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
तो उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखो अच्छा ये हो गया हमारे पास इंसर्ट का। अगर आप इंसर्ट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास इमेजेस हैं, आइकन्स हैं, ये सब चीज़ें आप 3D मॉडल्स हैं जो कि मैं वर्ड के अंदर पढ़ा चुका हूँ। अब ये 3D मॉडल्स हैं और जो वीडियोज़ के ये सब चीज़ें ऑप्शंस आ रहे होते हैं। आपके पास ऑफिस 2016 के अबव के जो वर्जन है वहाँ पे आपको ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आप 10 है या इससे पहले की यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, लेकिन आपकी नॉलेज में हो तो अच्छा होता है। टेबल शेबल हर चीज़ जो कि हम पढ़ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वर्ड आर्ट सेम है, ये सब चीज़ें सेम है, टेक्स्ट बॉक्स सेम है, इमेजेस, शेप्स, आइकन, ये सब चीज़ें सेम होती हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखें इसमें तमाम के कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पे ड्राइंग का ऑप्शन है, ये मेरे पास एक इजाफी है क्योंकि मेरे पास 365 है। स्लाइड शोज़ हैं तो ये हम जैसे जैसे यूज़ करते हैं तो मैं इनको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा अब हम क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने कहा कि मेरी ये वेबसाइट है, अब हम इसी की प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ जो मैंने बनाई हुई है। मैंने एक कोर्स करवाया था उर्दू एंड अरबिक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, तो उसकी मैंने स्लाइड्स बनाई थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें आप बिस्मिल्लाह से शुरू कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल रखी है बहुत ज़्यादा। और सेकंड स्लाइड के अंदर मैंने क्या किया कि अपने आईटी का लोगो लगाया है, अपने शहबाज IT अकेडमी नाम लिखा है, इसके जो पंच लाइन होती है, जो हमारी जो स्लोगन होता है वो लिखा है, मॉडर्न एरा मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स। और थर्ड में क्या है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो मेरा टॉपिक लिख दिया। जो मेरा टॉपिक था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू एंड अरबिक डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी, ये सब मेरा टॉपिक था, अपना नाम लिख दिया। तो इस तरह से क्या होता है, आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। तो हम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। आप अपने इदारे का नाम लिख दें। अब आपने जो टॉपिक पढ़ाना है उसको आप लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो एक ही स्लाइड को यूज़ कर सकते हैं, आपने टॉपिक भी लिखे, अपने इदारे का नाम भी लिखे। तो डिपेंड करते हैं, फॉर्मेटिंग टोटली डिपेंड आपके ऊपर करती है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो मेरी को ये सूट करती थी, मैंने बिस्मिल्लाह से शुरू किया, अपने इदारे का नाम लिखा और यहाँ पे वेलकम कहा लोगों को। आप यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे मैंने सिंपल शहबाज IT अकेडमी लिखा, तो आप इसमें वेलकम भी लिख सकते हैं, वेलकम टू शहबाज IT अकेडमी। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जो फॉर्मेटिंग है वो सब के सब आपके ऊपर डिपेंड करती है। वेलकम को ऊपर लिखना है, टू को नीचे लिखना है, तो इसको मतलब फर्दर जैसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल लिख दी और देखें हर चीज़ आप खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, एक तो आपने बना हुआ टेम्पलेट ले लिया ना, अगर आप चाहते नहीं मुझे खुद से बनाना है तो ये मैंने बनाया। अब ये लेके मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं अब इसको ब्लैंक ले सकता हूँ। मैं होम में जाऊँगा, लेआउट में जाऊँगा, तो यहाँ पे देखें मेरे ब्लैंक एक लेआउट होता है ब्लैंक, मैं ब्लैंक लिया। अब क्योंकि मैंने इसमें टेक्स्ट ऐड कर दिया था इसलिए ये जा रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप यहाँ से अब क्या करें, आप खुद से ही बना सकते हैं इसके लेआउट को। अब आपने खुद से बनाना है तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट इंसर्ट में जाना है, यहाँ से अपने शेप्स में जाना है और यहाँ से अपने टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऐसे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स मतलब जो भी आपने स्लाइड में आपने कहा भी मुझे एक लेआउट ऐसा चाहिए, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूँगा जो भी, और कहीं पे आपने इमेजेस लगानी है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, अपना खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने खुद ही ये किया है कि मैंने ब्लैंक स्लाइड ली, एक टेक्स्ट बॉक्स ये लिए, एक टेक्स्ट बॉक्स ये लिए और बैक साइड में मैंने एक शेप ले ली, जो रेक्टेंगल है इसके अंदर ये मैंने कलर फिल कर दिए और नीचे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। और सेकंड क्या है कि मैंने अपने जो ब्रोशर था मेरा, ये मैंने ब्रोशर डिज़ाइन किया हुआ था, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया कि हम जो ये कोर्स कराएंगे। थर्ड में क्या है कि मैंने कुछ अपने बारे में बता दिया कि भाई जो कोर्स पढ़ा रहा है उसका इंट्रोडक्शन उसको भी क्या आता है, उसकी डिटेल अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है। ये आपको आइडिया देने के लिए कि भाई आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे कैसे। तो मैंने कहा एक बनी हुई प्रेजेंटेशन आपको दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा मैंने उर्दू में बनाई है, आप इंग्लिश में बनाएं। ये मैं क्योंकि मेरा टॉपिक उर्दू वाला था तो मैंने उर्दू वाली बना दी थी। ये मेरे पास मैंने कुछ इमेजेस ऐसे लगाई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें, टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर मैंने ब्लैंक शीट लेकर, ब्लैंक साइड लेकर और मैंने उसके अंदर जो है ये सब ऐड किया। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखें ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने इसको ये लगा दी, मैंने सारी अपनी एक्सपर्टीज़ लिख दी। ये देखिए सारे मैंने आइकन जो है वो यहाँ पे लेके लगाए मैं। ये अलग टेक्स्ट बॉक्स है, ये अलग है, ये अलग है। आप चाहें तो एक ही में सब लिख सकते हैं, मैंने अलग अलग लिखा है, आपकी मर्ज़ी है जैसे आपने यूज़ करना है। मतलब आपको जब यूज़ करना आ गई तो आप हर चीज़ खुद से कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्री डिफाइंड टेम्पलेट यूज़ करेंगे, नहीं, जो आपका आइडिया है आप उसको लें, उसके हिसाब से डिज़ाइन करें। देखिए हर मैंने शेप्स अलग यूज़ की हैं, हर के मैंने टेक्स्ट बॉक्स अलग यूज़ किए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे देखें ये मैंने कुछ अपने बारे में लिखा, यहाँ पे मैंने अपनी कुछ एक्सपर्टीज़ बता दी, मुझे क्या क्या चीज़ें आती हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी जो है डॉक्यूमेंटेशन इस फील्ड के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर मुझे क्या तजर्बा है वो उसकी मैंने डिटेल्स लिख दी। तो टेक्स्ट बॉक्स खुद से मैंने डिज़ाइन की, ये सब चीज़ होंगी। अच्छा एक और चीज़ भी, जैसे फर्स्ट आपके पास ये स्लाइड थी, अब हमने क्या करना है इसकी डुप्लीकेट लेनी है। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे तो आपके पास एक डुप्लीकेट स्लाइड आ जाएगी। फिर आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। उसका कंट्रोल जो उसका शॉर्टकट की होता है आप उसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल D दबाएंगे तो आपके पास तब ये डुप्लीकेट
जो है स्लाइड मिल जाती है। तो इस तरह से आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं अगर आपने सेम स्लाइड, सेम फॉर्मेटिंग, सेम पैटर्न के साथ यूज़ करनी है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने जो काम किया हुआ है, मैंने उसकी प्रेजेंटेशन दी है। भाई देखिए, मैंने ये बुक्स जो है वो मैंने कंपोज की जो कि पब्लिश हो चुकी हैं। तो ये मेरे कुछ काम के नमूने। तो मतलब क्या कि ये पैटर्न होता है, आप जिस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें आपने दिखानी होती हैं। तो ये मैंने बुक्स के जो स्क्रीनशॉट्स थे जो कि मैंने बनाई और वो पब्लिश हो गई, तो वो ऐड कर दी। यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दी, यहाँ पे ये ऐड कर दी। तो मैंने इसको स्लाइसेस में डिवाइड करके मैंने ऐड कर दिया, 4-4 का स्क्रीनशॉट लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं इस कोर्स के अंदर क्या पढ़ाऊँगा, तो ये मैंने इसका देखें यहाँ पे अपना एक लोगो लगा दिया। ये देखें, ये मैंने हर चीज़ खुद से डिज़ाइन की हुई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ये मैंने आइकन लगाया, ये मैंने ये लगाया, ये वाला, और ये शेप है। ये शेप मैंने जो अपने इस ब्रोशर में यूज़ की थी यहाँ पर, ये सेम शेप है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको बैकग्राउंड के ऊपर इस शेप को ऐड किया और इस शेप के ऊपर मैंने फिर ये सारे टेक्स्ट ऐड कर दिए, एलिमेंट्स ऐड कर दिए। यहाँ मैंने एक हेडिंग लगाई, यहाँ पे मैंने लोगो लगाया, यहाँ पे टेक्स्ट अलग लगाया है। और टेक्स्ट के पीछे ये देखें, टेक्स्ट अलग लगाया है। और टेक्स्ट के पीछे जो ये चीज़ें हैं, ये हर चीज़ अलग अलग ऐड की है। तो ये जो पीछे वाला है ये अलग ऐड किया है, ये इमेज अलग ऐड की है। देखें, इसके ऊपर एक कलर का ओवरले लगाया है, फिर नीचे बेसिक शेप है ताकि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, एक अच्छी लुक दे। और इस तरह से हर चीज़ को क्या है कि मैंने खुद से डिज़ाइन किया। आपको दिखाने का मकसद है कि आपको एक आइडिया मिले कि आप कितना बारीकी से काम कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ तमाम चीज़ों को, और दोबारा मैं अपनी इस स्लाइड के ऊपर आता हूँ। और यहाँ पे देखें, ये फिर मैंने यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने पॉइंट्स को एक ही टेक्स्ट बॉक्स में सारे पॉइंट्स लिख दिए और साइड पे अलग से मैंने इनकी नंबरिंग के तौर पर मैंने ये जो शेप्स आइकन है ये यूज़ किए। सेम यहाँ पे भी एक टेक्स्ट बॉक्स, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ब्लैंक लेके मैंने खुद से लेआउट डिज़ाइन किया। और ये मेरी यहाँ पे स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो गई। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मैंने ये स्लाइड बन गई है। अब सेकंड ये है कि मैं आपको उसकी, ये तो मैंने एक प्रेजेंटेशन आपको दिखा दी ना, अब ये नज़र कैसी आएगी ये तो मैंने आपको बताया मैंने डिज़ाइन कैसे की। अब इसका आप एक प्रीव्यू देख लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने खुद से इसको कैसे डिज़ाइन करना है। मैं F5 दबाता हूँ तो देखिए ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। अब आप इसका काम देखें। अब ये प्रेजेंटेशन में क्लिक करते जा रहा हूँ, लेफ़्ट बटन, अब डाउन एरो प्रेस करते जा रहा हूँ, तो देखिए मेरी एनिमेशन जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये हो रही है। अब इसमें ये कि ये मैं अपनी यहाँ पे अपनी इदारे का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भाई ये मेरा इदारा है, सारा कुछ। सेकंड हम क्या कर रहे हैं कि भाई आज जो हम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर हम ये कोर्स पढ़ेंगे, तो देखिए हर चीज़ के ऊपर एनिमेशंस लगाई हुई इस तरह से करके। तो ये आप इसका एक प्रीव्यू देखें, ये देखें, तो ये पढ़ेंगे, ये इस कोर्स की डिटेल्स हैं, इसके अंदर हम ये चीज़ें सीखेंगे। इस वक्त ये शुरू हो रहा है, ये सब डेट्स तमाम चीज़ें लिख दी। सेकंड में क्या है कि जो आपको पढ़ा रहा है बंदा उसके बारे में कुछ मालूमात आ गई कि भाई ये वो क्या करता है। तो आप यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन, मैंने कोशिश इसकी अलाइनमेंट आउट हो गई क्योंकि मैं इसको छेड़ा भी आपके सामने। तो देखिए हर चीज़ यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट में जाते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये सब चीज़ें ऐड हो गई। तो आप इसको ऐसे करके, ये मेरे काम के नमूने आ गए, तो आप इसको इस तरह से करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज़। अब जब हम पढ़ाएंगे तो देखिए तो एक अच्छा लुक आ रहा है प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो ये क्या है कि इस तरह से आप प्रेजेंटेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे या सारे पॉइंट्स आपके पास आते जा रहे हैं, ये देखें इस तरह से। तो हर पॉइंट को एक्सप्लेन करते जाएं, क्लिक करते जाएं, नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करते जाएं, तो जो आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म होगी। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन बना के अपने लेक्चर को डिलीवर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव भी होता है और जो है ये लोगों को पसंद भी आता है। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और अब हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जैसे फर्स्ट मैं सब कुछ अंडू कर रहा हूँ, ये सारी मैंने एक प्रेजेंटेशन अंडू कर दी। मैं इसको बिल्कुल क्लोज़ कर लेता हूँ और कंट्रोल N से एक न्यू प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे प्रेजेंटेशन क्या बनानी है, देखें मेरे पास ये मेरी वेबसाइट है शहबाज IT अकेडमी। तो मैं इसी के जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं जो प्रेजेंटेशन बनानी है वो तो अपने काम के बारे में बतानी है, बताना है कि भाई शहबाज IT अकेडमी में आपको क्या क्या चीज़ मिलती हैं। तो वेलकम टू शहबाज IT अकेडमी करेंगे। उसके बाद आपके पास ये अपनी सर्विसेज की हम डिटेल बताएंगे, हम क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। अब इसमें आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर आप जो हमने काम किए हैं हम उसकी आपको प्रेजेंटेशन बताएंगे, भाई ये मैंने काम किया हुआ है। तो आप हमारे नमूने काम के जो है वो सैम्पल्स चेक कर सकते हैं। फिर हमारे जो कोर्सेज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री कोर्सेज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पेड कोर्सेज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब की सब चीज़ें हमने क्या करना है, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना देंगे। तो करते कैसे, तो पहले हमने एक ब्लैंक स्लाइड ली, यहाँ पर मैं वही लिख देता हूँ वेलकम टू शहबाज IT अकेडमी, या सिंपल शहबाज IT अकेडमी लिख दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिक्वायरमेंट्स। अब पहले क्या मैं टेक्स्ट पुट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक नई स्लाइड लेने के लिए मैं यहाँ पे जस्ट
एन ये करता हूँ तो मेरे पास स्लाइड आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अपना आप चाहे तो इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं इसमें क्या ऐड कर देता हूँ, फ़िलहाल मैं इंट्रोडक्शन वगैरह अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आवर सर्विसेज हो गई। और यहाँ पे सर्विसेज जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें टाइपिंग है, फॉर्मेटिंग है, तो मैं यहाँ पे आप मैनुअली आप टाइप कर सकते हैं टाइपिंग। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेटिंग, बुक फॉर्मेटिंग, बुक्स फॉर्मेटिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास है ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप इसकी मज़ीद डिटेल्स ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से इसके जो टेक्स्ट होते हैं आप इसके टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो कॉपी करके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर आपने यहाँ कॉपी किया और आप क्या करेंगे टाइपिंग के अंदर जो हमारा टेक्स्ट होता है आप इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, अब इसको आप चाहें तो सब पॉइंट बना लेंगे। आप टैप करेंगे, जस्ट यहाँ पे क्या टैप करेंगे तो ये इसका सब पॉइंट बन जाएगा। आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपको ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का, तो आप इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर दें ताकि इसके ऊपर जो हाइपर लिंक लगा है वो हट जाए। इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अच्छा, इसको राइट क्लिक करें और यहाँ से आप इसको कर दें, इसका हाइपरलिंक रिमूव कर दें। तो इस तरह से रिमूव हो गया। तो सेम एज इट इज़ आप, मैं इसका सेकंड पॉइंट बना लिया, इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं आपको दिखाने के लिए जैसे इसका ये पॉइंट पेस्ट किया, शुरू में टैप किया तो इसका सब पॉइंट बन गया। तो यहाँ पे क्या ये किया, ये सब पेस्ट किया, मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ ताकि वो आसानी हो जाए। यहाँ पे क्या, इसको यहाँ पे और इसको एक सेकेंड पॉइंट हमने इसका बना दिया इस तरह से करके, यूँ करके। ये देख, इसे आप सब पॉइंट बना सकते हैं। आप चाहें तो आप आइकन्स ऐड कर सकते हैं। तो ये एक मिनट सेकंड स्लाइड हो गई। और थर्ड में क्या है कि हमारे जो काम का जो सैम्पल्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। और डिजिटल वर्क की हेडिंग डाल देता हूँ, एक नई स्लाइड ले लूँगा, इसकी मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी। और यहाँ पे आवर सर्विसेज की जगह आवर डिजिटल वर्क्स डाल देता हूँ। और यहाँ पर मैं चाहूँ तो किताबों के स्क्रीनशॉट्स लगा सकता हूँ। आप चाहें तो उनके नाम लिख दें, चाहें तो स्क्रीनशॉट लगा दें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं सब चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट किया, दैट्स इट। एंड इसको भी टेक्स्ट बॉक्स को भी डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं सेव कर लूँ पहले, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि जब आप कोई काम करें उसको सेव कर लें लाजमी। डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो उसको मैं कहता हूँ सीटा इंट्रो, मैंने सीटा इंट्रो कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसके इमेजेस लगाना चाहता हूँ तो आप यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो मैं स्क्रीनशॉट ऐड करता हूँ। और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए पेस्ट आ गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। तो इस तरह से करके आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके क्रॉप कर लेता हूँ। तो ये क्या है, ये मेरी जो काम है वो आ गया। आपने एक ये लगाया, आप चाहते हैं और लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैंने फ़िलहाल एक ही लगा दिया। तो मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव भी कर लेता हूँ। तो मैं टेक्स्ट ऐड कर दिया। तो आप इसको मुख्तलिफ स्टाइल में लगा सकते हैं। आप दो दो का पेयर बना के 2 लाइन्स कर लें, मतलब कुछ किताबें ऊपर आ जाएँ और कुछ आपके पास ऐसे नीचे आ जाएँ। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करें, थोड़ा सा रीसाइज़ कर सकते हैं यूँ करके। इसमें डिलीट करके अब इसके डुप्लीकेट बना लेता हूँ। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है तो आप इनको यूँ कर सकते हैं। तो अब ये जो थोड़ा सा आ रहा है इसको आप क्रॉप करके थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। जो वाइट जो ब्लैक पार्ट आ रहा है साइड पे शेड वाला, इसको मैं ख़त्म करें, इसको मैं डिलीट करता हूँ एंड देन इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ। तो इस तरह से आप अपने जो वर्क है उसकी वो एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब ये हो गया। अब सेकंड में क्या है कि हमारे कोर्सेज़ आ रहे हैं, तो आप इस तरह से अपने कोर्सेज़ को भी ऐड कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, फ्री कोर्सेज़, मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसी की एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और यहाँ मैं जाता हूँ, मैं लेता हूँ आवर कोर्सेज़ या फ्री कोर्सेज़। और फ्री कोर्सेज़ में क्या है, आप यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और इमेजेस भी। मैं कहता हूँ उस पर राइट क्लिक करता हूँ, मैं कॉपी इमेज कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये पेस्ट नहीं हुई, सॉरी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओके, शायद इंटरनेट का मसला है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको सेव इमेज एज कर लेता हूँ। तो सेव इमेज एज कर लें और इसको आप डेस्कटॉप के ऊपर कहीं भी सेव कर लेते हैं। मैंने इसको सेव किया तो यहाँ से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक शायद इंटरनेट का इशू है, मैं चेक कर लेता हूँ।
ओह सॉरी, ये हॉट स्पॉट मेरा ये वो क्या नाम है इसका, एरोप्लेन मोड एक्टिव हो गया, तो इसको मैं डिसेबल करता हूँ ताकि इंटरनेट कनेक्शन चल जाए। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको मैं ज़रा डाउनलोड करता हूँ दोबारा से, क्योंकि डाउनलोड नहीं होती है। मेरे को डाउनलोड होगी। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। देखें इस तरह से करके तो अपने पास आ गई। तब आप क्या कर सकते हैं, चाहें तो आप हर कोर्स की एक अलग से पीपीटी बना लें। मतलब यहाँ पे आपके पास इमेज आ गई और अब आप चाहते हैं कि भाई इसके बारे में यहाँ पे डिटेल लिख दूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन यहाँ पर भी है और आपके पास यहाँ पे भी आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स। आप ये टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पर आपने क्या किया, आपने कोर्स की डिटेल्स जो हैं वो भी आपने ऐड कर दी। जैसे फर्स्ट कर मैं वेबसाइट के ऊपर ही जाता हूँ और यहाँ से मैं जो डिटेल्स हैं उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, प्रेजेंटेशन में जो डिटेल्स आपने देनी होती है ना, वो ज़्यादा नहीं देनी होती, उसमें क्या होता है की पॉइंट्स आपने ऐड करने होते हैं। अभी फ़िलहाल ये यहाँ से कॉपी नहीं हो रही, तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलता हूँ तो वहाँ से मैं एक डमी टेक्स्ट ले आता हूँ अपने पास, ताकि आपको जस्ट बता सकूँ कि आपने कैसे करना है। जो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था, फर्स्ट करें मैंने ये कोर्स की डिटेल है मेरी, तो मैंने पकड़ा और इस डिटेल को मैंने इस प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया इस तरह से करके। अभी आपके पास ज़्यादा है जो कम है, आप एक और पॉइंट बनाएं। ये मैं यहाँ पर आता हूँ और एक और बनाया, तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास कोर्स आ गया। तो अब आप, ये मेरे पास फ्री कोर्स है, हेडिंग, अब इसकी हेडिंग लगाना चाहता हूँ तो आप चाहे तो हेडिंग सेम इसमें अंदर भी लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें 2016, तो आप इसको पकड़ेंगे और हेडिंग थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और ये, और इस तरह से आपके पास क्या है कि ये टेक्स्ट आ गया। आप इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना चाहते हैं ताकि पूरी इसकी कवर कर ले, तो ये कर लिया आपने। थोड़ा सा इसको आगे कर लें ताकि ये ऐसे आ जाए, तो इस तरह से आप करके इसको सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक कोर्स की डिटेल एक वेबसाइट के ऊपर, एक ही पेज के ऊपर, एक स्लाइड के बनाएं, फ्री कोर्सेज को बड़ा कर लें। फॉर्मेटिंग इसकी बात में करते हैं। आपने सेम किया कि एक कोर्स जिसकी डुप्लीकेट की। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड एक इमेज लगा लेता हूँ। आपको जस्ट एक टेम्पलेट बता रहा हूँ कैसे करना है। मैं राइट क्लिक किया, अब मैं ऐसे इमेज कॉपी करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ पेस्ट होती है कि नहीं। दस, तो ये देखिए इमेज पेस्ट हो जाएगी। पहले से मेरा वो एरोप्लेन मोड ऑन था इसलिए वो हो नहीं रही थी, तो आप डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये कोर्स आ गया। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अब मैं चाहूँ तो यार थोड़ा सा लेआउट चेंज करता हूँ, तो आपने कहा भाई इसको आप यहाँ पे कर लो। अच्छा, इसको आप यहाँ पे कर लो। अच्छा, एक और चीज़ भी इसमें होती है कि अब देखें मेरा पहला भी फ्री कोर्सेज चल रहा है ना, अब ये भी फ्री कोर्सेज। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्री कोर्सेज लिख के ना, क्योंकि मेरी ये स्लाइड्स चल रही है जिसमें फ्री कोर्सेज ही डिस्कस कर रहे हैं, तो फ्री कोर्सेज मैंने मेन हेडिंग दे दी। फर्स्ट का यहाँ मेरी आगे मेन हेडिंग फ्री कोर्सेज, मैंने इसको सेंटर में कर लिया। अब मैं जब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाऊँगा तो ये फ्री कोर्सेज ही होंगे। अब मैं इसके आगे डॉट डॉट लगा दूँगा ऐसे करके, डॉट डॉट। मतलब क्या है कि मेरी पहले ये फ्री कोर्सेज था, अब आप ये भी कर सकते हैं फ्री कोर्सेज के अंदर तमाम के तमाम कोर्स की डिटेल बता दो। जैसे फर्स्ट करिए मेरे फ्री कोर्सेज है ना, अब इस कोर्सेज के अंदर आपको इतने ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आइडिया है कि आपने कैसे यूज़ करना है। मैं फ्री कोर्सेज का एक ही कोर्सेज सब में लगा दीजिए। फर्स्ट मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और मैंने इसको Ctrl+T किया, डुप्लीकेट आ गई, इसको मैंने डिलीट किया एंड देन इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया। तो मेरे फ्री कोर्सेज की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा भाई, फ्री कोर्स की सारी डिटेल्स ऐड कर दी मैंने, ये सारी इस तरह से कर दी। ठीक है, तो यूँ आपने डिटेल्स ऐड कर ली। आप, अब मैंने क्योंकि एक स्क्रीनशॉट लगाया, आप तमाम के तमाम जो है अलग अलग एक इमेज लगाएं, उसके नीचे उसका टेक्स्ट लिखें, फिर इमेज टेक्स्ट, फिर इमेज टेक्स्ट, खूबसूरत बनाए। मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बता दिया। अच्छा, आप कर कैसे सकते हैं, आपको मैं करके दिखाता हूँ, वरना फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसको कॉपी किया, फर्स्ट में इसको कॉपी किया, मेन स्लाइड में एक इसकी इमेज लगाई और इमेज लगाने के बाद आपने जैसे यहाँ लिखा ये मेरा कोर्स है, और इसी कोर्स के नीचे आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, यहाँ पे गए और यहाँ से आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया और यहाँ पे इसी कोर्स के आपने यहाँ से आपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया और यहाँ पे आपने इसका नाम लिख दिया, भाई ये क्या कोर्स है यहाँ पे बनाया। अब ये लिख दिया आपने MS वर्ड, यहाँ पे आप लिख देते, ठीक है। इसको आप सेंटर में करिए। तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये दोनों के लिए, दोनों को सिलेक्ट किया आपने, एक इमेज सेलेक्ट की, कंट्रोल दबा कर दूसरी सेलेक्ट की और उसको ग्रुप कर लिया। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हैं यूँ, या फिर आप दोनों को सिलेक्ट करें इस तरह से, इसको Ctrl+G करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा। फिर आप इसका इस तरह से अपने कोर्सेज को यूँ करके आप ऐसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, ये दिखा देता हूँ आपको। चलो ये सही है, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ये आपने ऐसे ऐड कर दिया, ऐसे यूँ ऐड किया और एक इमेज आपने यहाँ पे रखा, एक यहाँ पर रखा।
अब सबको सेलेक्ट किया। अब इसको हम चाहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो मैंने आपको सब चीज़ें सिखाई हुई हैं। आप इसमें जाएंगे और यहाँ से आप अलाइन के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। तो देखें ये सब के सब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लेकिन क्योंकि अभी एक जगह कम थी, 1 मिनट हो गई, शायद ज़्यादा कॉपीज़ बन गई, ये कॉपीज़ हो गई, ये हो गई। अच्छा देखिए कॉपीज़ असल में मुझसे ज़्यादा बन गई, ये देखें कॉपीज़ बहुत सारी। तो ये हो गया। फर्स्ट कर ये इमेज थी, 4 इमेज हैं, चारों को सिलेक्ट किया और यहाँ से फॉर्मेट शेप में जाएंगे, यहाँ से अलाइन में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली यूँ किया तो देखिए इक्वल आ गई। अब मुझे वर्टिकली भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोबारा अलाइन में जाएंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो देखें ये थोड़ी सी ख़राब होगी, तो लेकिन आप इसको सेट कर लें। फर्स्ट कहीं यूँ मैंने अलाइन कर लिया तो आपको बस अलाइन होगी। फिर भी आपको लग रहा है कि यार फर्स्ट कहीं ज़्यादा क्लोज हो गई है, तो आप इसको सेलेक्ट करें, चारों को सेलेक्ट करें यूँ। इसमें जो अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो रही है, इसके नीचे भी टेक्स्ट बॉक्स है इसलिए डिस्टर्बेंस हो रही है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे हम अलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। तो देखेंगे इक्वल स्पेस आ गया। तो इस तरह से आप सबको सेलेक्ट करेंगे और सबको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ रख सकते हैं और आप इसकी फिर एक कॉपी बना के नीचे रख सकते हैं इस तरह से करके। फ़िलहाल मैं जो है वही रखता हूँ, यही रखता हूँ। फ़र्ज़ करिए मेरे 4 कोर्सेज हो गए। अच्छा ये देखिए यहाँ पे फिर कॉपीज़ बन गई हैं, तो मैं क्या करता हूँ इनको डिलीट कर देता हूँ फालतू वाले को। ये ज़्यादा कॉपीज़ बन रही हैं यहाँ पे। तो आप इनको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सब सिलेक्ट हो जाएंगे। आप इस तरह से रखें। ये आपने कोर्सेज़ की स्लाइड बना ली, फिर बाद में आपने जब नेक्स्ट स्लाइड बनाएंगे, अब ये कोर्सेज़ कंटिन्यू आ रहे हैं, तो आप क्या करें, अब आप इसके साइज़ छोटा कर देंगे, इसको राइट पे करके आप डॉट्स लगा देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि कोर्सेज़ की आपके पास मेन स्लाइड थी, अब सेकंड जो स्लाइड है ये भी कोर्सेज़ की आ रही है, तो देखने वाले को पता चलता है कि भाई ये स्लाइड कंटिन्यूस चल रही है। तो ये कोर्स होगा, ये फ्री कोर्स होगा। ये जैसे आपने ये यूँ भी कर सकते हैं कि आप ये पहले जो स्लाइड थी ये कोर्सेज़ की थी और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड होगी, और आप ये भी कर सकते हैं जो हमारी जो पहली स्लाइड होगी इसको आप कोर्सेज़ की मेन स्लाइड, फिर इसमें आप फ्री कोर्सेज़, पेड कोर्सेज़ अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। मैं फ़िलहाल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये कोर्सेज़, फिर हमने कहा कि यहाँ पे फ्री कोर्सेज़ कंटिन्यू है, फिर सेकंड हमारी स्लाइड हो जाएगी, फिर थर्ड स्लाइड हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल दोबारा, अब ये कोर्सेज़ हो गए हमारे पास। पेड कोर्सेज़ को भी आप ऐसे ही डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद ये पेड कोर्सेज़ भी आप ऐसे ही डिफ़ाइन करेंगे 1 बाय 1। तो इस तरह से आपने क्या करना है, डिफ़ाइन करते जाना 1 बाय 1 का। और मज़ीद अगर आपके पास, आप अगर कोई अटेंड करवा रहे, कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो आप कहने कोई क्वेश्चन, तो आप एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल M से एक स्लाइड ऐड की और यहाँ पे आप इसका जो टेम्पलेट है वो आप इसको ब्लैंक रख सकते हैं और यहाँ पे आप कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, भाई थैंक यू या एनी क्वेश्चन, जो भी आप चाहें वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या करना, आपने प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर लेना है। अब प्रिपेयर कर लिया, पहला क्या कि मैंने टेक्स्ट ऐड किया। अब उसके बाद क्या है कि इसका फॉर्मेटिंग देख लें। आपने कहा इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा करना है और बड़ा करने के बाद अगर आप चाहते हैं नहीं भाई मुझे इसके अंदर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और मुझे यहाँ पर अगर लोगो भी ऐड करना है तो मैं देखें यहाँ पे ये मेरा लोगो है। तो अगर आप चाहते हैं लोगो ऐड करें तो आप यहाँ पे लोगो ऐड कर सकते हैं इस तरह से करके। तो अब इसकी फॉर्मेटिंग सारी की सारी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। आप इसको सेंटर में रखना है, टॉप पे रखना है, इसको बीच में रखना है, नाम ऊपर रखना है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपने इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो कैसे करनी है। तो मैं फ़िलहाल इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ऐसे पकड़ के तो ऐसे नीचे करता हूँ ताकि इस पेज के सेंटर में आ जाए। तो इस तरह से आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपने कहा यार ये सर्विसेज है, तो सर्विसेज मेन हेडिंग इसको मैं सेंटर में करता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ, थोड़ा साइज़ बड़ा करता हूँ। फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं आप तो आप एरियल ब्लैक रख लें हेडिंग का और नॉर्मल आप फिर यहाँ पे चाहें तो एरियल रखें, फिर टाइम्स न्यू रोमन रखें। मैंने इसका नॉर्मल एरियल रखा। आपने कहा ये जो सर्विसेज हैं ये भी मेरी मेन हेडिंग्स हैं, तो आप इसको बोल्ड कर दें, थोड़ा सा क्या करें फ़ॉन्ट बड़ा कर दें। तो अब इसका आप एक सेटिंग कर ली, आप इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट C से इसका कॉपी करें और सेकंड वाली हेडिंग को सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट V से इसको पेस्ट करें। तो क्या होगा, हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करते हुए ये आप कर सकते हैं। या अगर फॉर्मेट शॉर्टकट की समझ नहीं आई तो आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस हेडिंग के ऊपर अप्लाई कर देंगे, फिर इस हेडिंग के ऊपर अप्लाई कर देंगे, फिर इस हेडिंग के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब आप अपने एस्केप दबाएंगे तो ये बटन हट जाएगा। अब इस तरह से अगर आपने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली, थोड़ा सा साइज़ बड़ा किया, छोटा किया, तो उसको भी ऐसे फॉर्मेटिंग लेके सबके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे ये बुरी लग रही है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर, बोल्ड ख़त्म कर देता हूँ, साइज़ बढ़ा रहे, बोल्ड ख़त्म कर देता हूँ। तो सबका मैं बोल्ड ख़त्म कर देता हूँ ताकि इतना बुरा भी ना लगे। तो इस तरह से करके
ये मैंने ख़त्म किया और यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया। तो इस हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे अपने को इमेजेस लगानी है तो लगा दें, नहीं तो ना सी। फिर यहाँ पर जाएँ, यहाँ पे भी आप डिजिटल वर्क, तो इसको आप ऐसे करेंगे, इसका थोड़ा बड़ा कर लें। अच्छा, एक चीज़ ये देखें, मैंने जैसे फर्स्ट करें यहाँ पे मैंने ये हेडिंग इसको लगा ली। अब मैं चाहता हूँ सारी हेडिंग का साइज़ और फॉर्मेटिंग सेम रहे, टूल जो इसकी फ़ॉन्ट है ये सब सेम रहे। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपने फॉर्मेट पेंटर के ऊपर डबल क्लिक करना है, फिर आपने इस हेडिंग के ऊपर जाना है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी वैसी हेडिंग बन जाएगी। इसके ऊपर जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वैसी हो जाएगी। इसके ऊपर जाना है, ये हमें ऐसे नहीं चाहिए तो इसको हम यूज़ ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो फ़िलहाल ऐसे आप फिर एस्केप दबाएंगे तो दोबारा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक चीज़ को सेट करके बाद में सबके ऊपर उसको वन बाय वन अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। अब ये आपके पास स्लाइड्स हो गई, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। ये सब हो गया, यहाँ मैंने इसकी वो कर दी, इसकी हेडिंग से कर दी, इसकी सेट कर दी। यहाँ पे आप इसको चाहते हैं थोड़ा सा बोल्ड कर दो, बोल्ड है थोड़ा सा बड़ा कर दें तो कर दें, या इसका आपने वो फ़ॉन्ट चेंज करना है। जैसे टाइम एरियल हमने ब्लैक रखा है, एरियल ब्लैक रखा, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं ताकि पता चले कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ से अगर आपने इसकी फ़ॉन्ट चेंज करना है, इसके ऊपर नंबरिंग लगाना है, तो बाकी तक फॉर्मेटिंग सारी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने इसको कैसे करना है। और आप प्रेजेंटेशन में जितने पॉइंट्स में चीज़ें लिखेंगे उतने होगा। इतनी डिटेल ज़रूरत नहीं होती, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हम ऐड करते हैं, वरना हम टू द पॉइंट चीज़ें ऐड करते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। तो सेम एज इट इज़ आपने फिर नेक्स्ट स्टेप के फॉर्मेटिंग कर ली। तो हमने क्या किया, फॉर्मेटिंग कर ली। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो सेम फॉर्मेटिंग मुझे वहाँ भी चाहिए। मैंने इसको सेलेक्ट किया इसके टेक्स्ट बॉक्स को, और यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो सेम फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पर मिल गई। और एक और चीज़ देखें, जैसे इस स्लाइड के ऊपर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग भी वैसी चाहिए, सॉरी, जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग है, इसको भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं इस वाले के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो देखें इसकी फॉर्मेटिंग भी वैसी होगी, लेकिन वो क्योंकि इसमें मैंने दो चीज़ें यूज़ कर दी, हेडिंग और सेम चीज़ें एक ही अंदर यूज़ की, इसलिए कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो आप खैर उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसके ऊपर मैं पॉइंट्स बुलेट्स लगा देता हूँ ताकि ये भी उस जैसा हो जाए। और सेकंड क्या, अगर आपने थैंक्स कहना है तो आप यहाँ पे एक थैंक यू की स्लाइड ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें, मैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेता हूँ, ये एनी क्वेश्चन या थैंक यू सो मच, बस थैंक यू बहुत है। और इसको आप ऐसे करें, उसको सेंटर में करें, इसको बोल्ड करें, इसको मैं जो फ़ॉन्ट रखता हूँ वो मोनो टाइप रख देता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। बाकी सेकंड टेक्स्ट बॉक्स को मैंने डिलीट कर दिया तो ये अच्छा हो गया। अब क्या किया कि मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई सिंपल, फिर उसकी पहले टेक्स्ट ऐड किया, आप इसके अंदर अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसको। और उसके बाद मैंने इसके अंदर उसकी फॉर्मेटिंग की अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जहाँ इमेजेस ऐड करनी है वो की। अच्छा, आप ये तो मैंने कॉपी पेस्ट की ना, तो आप इमेजेस यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि आप इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप फ़ोटोज़ ऐड करनी है तो आप फ़ोटोज़ ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो जो कि आपके सिस्टम में पड़ी हुई है और आप चाहते हैं उसको ऐड करना है तो आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाली फ़ोटो ऐड करता हूँ या ये ग्राफली ऐड करता हूँ, आप इस तरह से इसको ग्राफली फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं। फिर आप फ़ोटो के अंदर जाके सारे इसके ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया। तो आपने क्या किया, अपने फ़ोटो भी ऐड कर ली और इमेजेस ऐड कर ली, आइकन्स ऐड कर लिए। सारी वीडियोज़ मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बता चुका हूँ, वहाँ से आप पढ़ लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा। इसमें क्या किया, आपने ये सेकंड स्टेप भी अचीव कर लिया। पहले हमने टेक्स्ट को ऐड कर लिया, उसके बाद हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली। अब हमें करना ट्रांजिशंस ऐड करनी है। ट्रांजिशंस का मतलब ये होता है कि अब जब ये एक स्लाइड से दूसरी के ऊपर जाए तो कैसा इफेक्ट है। जैसे फर्स्ट कर मैं अपने कीबोर्ड से F5 दबाता हूँ तो देखिए ये मेरी स्लाइड है। सेकंड में क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड आती है, फिर नेक्स्ट स्लाइड आती है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इससे फिर ख़त्म और ये एंड हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, जब एक स्लाइड है तो थोड़ी सी एनिमेशन के साथ दूसरी स्लाइड है तो उसको कहते हैं ट्रांजिशंस। तो आपने क्या करना होता है, ट्रांजिशंस में जाना है। ट्रांजिशन में जाने पर देखिए मुख्तलिफ ट्रांजिशंस हैं, आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास ऐसे ट्रांजिशन, नेक्स्ट स्लाइड ऐसी आएगी। अब मैं F5 करता हूँ तो देखिए ये ऐसे आ गई। अब ये सिर्फ ये पर्टिकुलर स्लाइड मेरे सामने थी, इसी के ऊपर अप्लाई हुई। मैं अंडू कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं एक आपने सेलेक्ट किया या फिर मैंने कहा ये स्लाइड, ये इफेक्ट अच्छा है या ये अच्छा नहीं तो ये वाला अच्छा है, तो मैं चाहता हूँ सबके ऊपर ये अप्लाई हो जाता है। आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अच्छा, तो यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है अप्लाई टू ऑल का। अभी आपके पास ये जो है एनिमेशन ये एक स्लाइड के ऊपर अवेलेबल है। जैसे इसके ऊपर आपने कहा ये सबके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। मैं कहता हूँ अप्लाई टू ऑल। अब देखें, पहले आप देखें मैं नॉर्मल क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर जो सेकंड स्लाइड आ रही है वो नॉर्मल आ रही है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं अप्लाई टू ऑल। अब क्या होगा, अब मैं जब क्लिक करता हूँ F5 करता हूँ, लेकिन ये सॉरी एक मिनट, ये नॉर्मल वाला सेलेक्ट हो गया। पहले मैंने इसको किया वाइप ये वाला,
ये आ गई। अब मैं कहता हूँ इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ ये वाला, अब मैं इसको कहता हूँ अप्लाई टू ऑल किया। अब मैं F5 दबाता हूँ, देखिए फर्स्ट स्लाइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देखिए सब के सब सेम पैटर्न के ऊपर आ रही हैं। तो आप चाहें तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, आप चाहें तो सब के सब अलग एक भी अप्लाई कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। फर्स्ट करा मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने कहा इसके ऊपर ये आनी चाहिए, फिर मैं इसको सेलेक्ट किया, मैंने कहा इसके ऊपर जो है वो इस तरह की आनी चाहिए, इस तरह से। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आपने कहा इसके ऊपर मैंने इस तरह से आनी चाहिए। तो यूँ आप मल्टीपल के ऊपर मल्टीपल स्लाइड्स यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास मल्टीपल और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा, एक कर्टेन वाला ये भी ऑप्शन होता है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एंड सेकंड, आप इधर जो हैं और यहाँ से आपके पास और ट्रांजिशंस के ऑप्शन होते हैं, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं ये इस तरह से करके। और यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ से भी आप कोई भी जो है डिज़ाइन ले लेंगे, ये देखें इस तरह से करके। थैंक्स। एंड देन मैं इधर आता हूँ तो देखें ये यहाँ पे जाए, मैं कहता हूँ इसको मैं थोड़ा सा ओपनिंग के ऊपर अच्छा आना चाहिए। तो देखें यहाँ पे एक कर्टेन वाला है, आप ये भी कर सकते हैं। जैसे कोर्स के अनाउंसमेंट हो रही है तो कर्टेन आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें यूँ करके तो मुख्तलिफ डिज़ाइन अवेलेबल हैं, आप जो चाहें ले सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे आप इसकी ड्यूरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करा कि आप जैसे इसको प्ले कर रहे हैं तो आपने कहा यार ये जो थोड़ा सा टाइम लगा रही है, तो यहाँ देखिए इसकी ड्यूरेशन है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कर्टेन वाला, देखिए ये 6 सेकंड ले रहा है, तो आप इसको कम करेंगे तो ये फास्ट हो जाएगा। मैं कहा ये जो है 4 सेकंड, ये 3 सेकंड में और 3 सेकंड 50 मिनट। अब मैं क्लिक करता हूँ, देखिए कितनी तेज़ी के साथ ये हो रहा है। मैं कहता हूँ नहीं थोड़ा देर से हो तो आप इसके सेकंड ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो अब देखेंगे कितना स्लो मूव करेगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप साउंड इफेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप साउंड इफेक्ट्स भी ऑप्शन होते हैं, यूज़ कर सकते हैं। करना चाहें तो कर लें, नहीं करना तो ना करें। ये देखें इस तरह से करके। लेकिन जो साउंड इफेक्ट्स यूज़ करेंगे वो ट्रांजिशन के साथ मैच होने चाहिए ताकि वो अच्छे भी लगें। फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा, आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और ड्यूरेशन जो डिफ़ॉल्ट है वो बेहतर है, अगर आप चाहें तो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसको डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने देता हूँ, ठीक है। तो आप यूँ कर सकते हैं। मैं F5 दबाता हूँ, आप देखें आप ये मेरी पहली स्लाइड है। अब सेकंड स्लाइड में डाउनलोड एरो प्रेस कर रहा हूँ तो सेकंड स्लाइड ये है, फिर थर्ड स्लाइड ये है, फिर 4, फिर 5, फिर इस तरह से 6 और फिर ये। अच्छा, एक और चीज़ देखें, जैसे फर्स्ट करें कि आप अपने ऑफिस में काम करते हैं और आपने अपने ऑफिस के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई। अब क्या किया कि आप चाहते हैं अपने स्क्रीन, लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आप अपनी प्रेजेंटेशन लगा के छोड़ दें तो वो चलती रहे। उसमें मतलब ये होता है कि वो एक उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक लूप आप ऐड कर दें ताकि ये अब देखें ख़त्म हो रही है तो थैंक यू के बाद ये वापस आ जाती है। लेकिन मतलब ख़त्म ना हो, जब ख़त्म हो तो वापस पहली स्लाइड चली। जैसे फर्स्ट करिए मैं यहाँ पर आता हूँ तो जब मैं क्लिक करूँ देखें ये ख़त्म हो गई। मैं ये तो ख़त्म होने के बाद ये ना आए बल्कि ये क्या करे वापस से पहली स्लाइड आ जाए। तो आपने अमूमन लोगों पे बड़े बड़े होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर या बड़े बड़े मॉल्स के अंदर देखा होगा सेम प्रेजेंटेशन चल रही होती है। बैंक्स के अंदर भी जाएँ तो वहाँ पर एनिमेशन चल रही होती है। तो आप कैसे ऐड कर देंगे, आपने क्या करना है स्लाइड शो में जाना है। स्लाइड शो में आपके पास ऑप्शन होता है सेटअप शो का, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है लूप का। ये देखें लूप का ऑप्शन होता है, आप लूप कंटिन्यू विद एस्केप। जब तक आप एस्केप नहीं करेंगे तब तक वो चलता रहेगा। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया इस ऑप्शन को, लूप अदर कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, जब तक एस्केप ना हो तब तक ये चलता रहे। जैसे ओके करेंगे, अब ये क्या होगा, अब ये रुकेगी नहीं, अब ये चलती रहेगी। अच्छा, उसके लिए भी ज़रूरी होता है पहले कि आप इसके अंदर टाइमिंग्स ऐड करें। तो वो कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको बताया। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, पहले उसके लिए आप टाइमिंग ऐड करेंगे। टाइमिंग का मतलब है कि कौन सी स्लाइड कितनी देर तक स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हो, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड ऑटो पे आ जाए। अब देखें जब मैं यहाँ पे ट्रांजिशंस में जाता हूँ तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और होता है क्लिक का, जिसमें F5 दबाता हूँ। अब मैं दो ऑप्शन होते हैं, जब मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी, क्लिक किया नेक्स्ट आ गई, क्लिक किया नेक्स्ट आ गई, क्लिक किया नेक्स्ट आ गई। और दूसरे का आप डाउनलोड एरो अपने कीबोर्ड से दबाते जाएँ तब ये चेंज होती रहेगी। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा ना हो, ये खुद से आ जाए। उसके लिए आप इसको क्या करते हैं, यहाँ से आप इसको अनचेक करेंगे और यहाँ से आप टाइमिंग्स लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट कर मैं पहली स्लाइड के ऊपर गया, ये मैंने पहली स्लाइड सेलेक्ट की और मैं कहता हूँ कि भाई ये खुद से आए, क्लिक ना करना पड़े, तो मैं हटा दिया। मैं कितनी ये स्लाइड कितनी देर तक स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल रहे आप टाइम ऐड कर सकते हैं। आपने कहा 2, 4, 5 या आपने कहा 2 सेकंड तक ये या 4 सेकंड तक ये स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल रहे, ये आपने इसका टाइम लगाया। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर गए, आपने कहा ये स्लाइड मुझे थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को पढ़ने का, तो मैं क्लिक नहीं कर रहा, माउस क्लिक नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ पहले एक साथ जब उसके 2 मिनट कंप्लीट हो, 4 मिनट या 2 मिनट, तो
ऑटोमेटिकली दूसरी स्लाइड आ जाए। अब इसमें मैंने सर्विसेज मेंशन किया, तो मैं कहा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा लोगों को पढ़ने के लिए, लोगों ने इसको पढ़ना होगा, तो आप 4 या 6 सेकंड्स ऐड कर सकते हो। मैं कहा 6 सेकंड्स इनफ। सेकंड में गया तो यहाँ भी थोड़ा सा टाइम लगेगा लोगों को मेरी प्रोडक्ट्स को देखने में, तो यहाँ पे भी आप 6-7 सेकंड की ड्यूरेशन ऐड कर सकते हैं। एंड देन मैं नेक्स्ट के ऊपर गया, तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं कहता हूँ 3 या 4 सेकंड्स इनफ, 3 सेकंड्स इनफ हो गया। मैं नेक्स्ट के ऊपर गया, यहाँ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा किसी को, तो आप इसके अंदर 4-5-6 सेकंड्स यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये कि आपने जिस स्लाइड के ऊपर जितना ड्यूरेशन ऐड करेंगे उतना वो स्लाइड अवेलेबल रहेगी। मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा सा लगाता हूँ ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो। और इसके ऊपर थैंक्स, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं कहता हूँ ये 2 सेकंड इनफ। अब मैंने क्या किया, अच्छा मैं सबके ऊपर से क्लिक हटा देता हूँ। जो मैंने क्लिक्स ऐड हुए ना, यहाँ देखें क्लिक सबके ऊपर से हट गए। यहाँ से हमने क्लिक नहीं हटाना, क्योंकि क्लिक के ऊपर टिक नहीं लगाना। क्लिक के ऊपर टिक लगाएंगे तो आपको क्लिक करना पड़ेगा, वरना वो वेट ही करता रहेगा। तो मैं क्लिक्स के ऊपर हटा देता हूँ, आफ्टर वाले के ऊपर जो है वो लगा दिया मैंने। इसके ऊपर से मैंने क्लिक्स हटा दिया। एंड देन यहाँ से भी मैंने क्लिक हटाया हुआ है, और यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब मैं जब इसको मैं करता हूँ F5, अब आप देखें मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं पीछे के बैठा हूँ। जो मैंने ड्यूरेशन लगाई है, जैसे जैसे वो कंप्लीट होगी तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। मैंने इसको शायद 4 सेकंड की लगाई, देखें ये खुद ब खुद चेंज हो गई। इसके अलावा इसको मैं सर्विसेज के ऊपर 6 सेकंड लगाए थे, जैसे 6 सेकंड कंप्लीट होंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज होगी। मैं ना क्लिक कर रहा हूँ ना कीबोर्ड का बटन दबा रहा हूँ। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैंने 5-6 सेकंड लगाए हैं, शायद ये 4 सेकंड लगाए, तो नेक्स्ट खुद आ गई। फिर कोर्सेज आ गए, फिर नेक्स्ट ऑटो पे खुद आ गई, फिर ये नेक्स्ट खुद चेंज हो जाएगी। जब लास्ट स्लाइड जाएगी तो ये ऑटो पे दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप अपने ऑफिस के लिए एक प्रेजेंटेशन बना के चाहते हैं, कस्टमर आते हैं देखते हैं, अब 2 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट दोबारा से रिपीट हो जाएगी। देखें दोबारा से फर्स्ट आ गई है, देखें इस तरह से करके। तो क्या है कि आपका ये एनिमेशन चलता रहेगा, पूरा दिन लगाएंगे पूरा दिन चलता रहेगा, जब तक कि आप अपने कीबोर्ड से जो ऊपर का बटन एस्केप होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, जब तक आप वो नहीं दबाएंगे। तो इस तरह से आप अपने बिज़नेस के लिए एक एनिमेशन बना सकते हैं, ताकि जब आप स्क्रीन के ऊपर उसको रन कर सकें, या जब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपका पीसी अवेलेबल है, तो आप वो प्रेजेंटेशन लगा के छोड़ दें, ताकि लोग जब भी आता रहे वो उसको देखता रहे। तो एक तरीका होता है। तो मैंने ये लगा लिया। अब क्या किया, हमने क्या किया है, हमने ट्रांजिशंस ऐड की। ट्रांजिशन के ऊपर हमने जो है टाइमिंग्स भी हटा दी, ऑन क्लिक इवेंट हटा दिया, हमने टाइमिंग्स को ऐड कर दिया ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो ये काम हो गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, पहला स्टेप हमने टेक्स्ट को ऐड किया, सेकंड हमने उसकी फॉर्मेटिंग की, और थर्ड हमने क्या किया, ट्रांजिशंस ऐड की। और ट्रांजिशन के अंदर मैंने आपको लूप का ऑप्शन बताया कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अपना टाइमिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। और बात का ऐसा भी होता है, जो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं प्रेजेंटेशन देने में, सेम प्रेजेंटेशन आपको बार बार दे रहे हैं और कई बार दे रहे होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी टाइमिंग्स लगा के ऑटो पे एक्सप्लेन करते जाते हैं, हमें पता होता है कब चेंज होगा। तो ये भी एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, ये तो हो गया एनिमेशन। अब देखिए हमारे पास क्या है कि एक एनिमेशन तो आ रही है, और एनिमेशन के अंदर सेकेंड क्या होता है कि अब ये टेक्स्ट भी एनिमेशन मुझे चाहिए। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ बता दूं मैं कि देखिए हमने ना इसका बैकग्राउंड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे फ़र्ज़ करें आपने कहा यार बैकग्राउंड ये नहीं है, मुझे कोई अच्छा सा बैकग्राउंड चाहिए, तो फॉर्मेटिंग के अंदर जहाँ हमने फॉर्मेटिंग की वहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना होता है। आप कोई अच्छा सा बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, चाहे तो कोई इमेज लगा सकते हैं जो आपने डिज़ाइन की हो, या ख़ुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, या इसके बाद बने हुए एनिमेशन होती हैं वो भी लगा सकते हैं। आपने डिज़ाइन में जाना है तो देखिए बने हुए टेम्पलेट्स हैं कुछ, तो आपने कहा जो भी आपको चाहिए होगा आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, देखें सॉरी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे पास एनिमेशन है। आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से डिज़ाइन आ रहा होता है। अच्छा, जब आप ये डिज़ाइन अप्लाई करते हैं तो आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो डिस्टर्ब होती है, तो जो भी आपने यूज़ करना हो आप वो ले लें। अब देखिए मैं क्लिक करूँ तो सबके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, देख रहे हैं, एक क्लिक कर रहा हूँ तो सारे के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो अगर आपको इसमें से कोई पसंद आता है तो आप ले लें। फिर उसमें क्या है कि आप थोड़ी बहुत जो सेटिंग है आपके टेक्स्ट की, आपकी जो ख़राब हुई है, आप उसको एडजस्ट कर लें ताकि वो आपके टेक्स्ट जो है बुरा भी ना लगे। लेकिन अब मैं एक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं ऐसा नहीं चाहिए मुझे, मैं चाहता हूँ कि हर एक स्लाइड के ऊपर एक डिफरेंट क्लिक करूँ, डिफरेंट अप्लाई करूँ। तो मैंने क्या किया, इस स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, जैसे फर्स्ट कर मैं ये इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा एंड अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड के ऊपर क्लिक करूँगा, तो अब सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई होगा। तो फिर मैं इसकी जो फॉर्मेटिंग है थोड़ी सी जो ख़राब हुई है उसको मैं थोड़ा साइज़ छोटा करके इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो जब आप लेआउट चेंज करते हैं तो लेआउट के अंदर पूरा एक टेम्पलेट होता है जो कि इसको अप्लाई होता है। तो देखिए ये मेरा टेम्पलेट सब चेंज हो गया। मैं थोड़ा सा लोगों को ऊपर करता हूँ, ये चाहूँ तो यहाँ पे रखूँ, चाहूँ तो सेंटर में, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके भी आप एडजस्टमेंट करेंगे।
इस तरह आप नेक्स्ट स्लाइड ली, नेक्स्ट के लिए आपने कहा नहीं मुझे कोई और डिज़ाइन चाहिए, तो आप दोबारा से डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपने कहा ये वाला चाहिए तो मैं अप्लाई टू सिलेक्टेड सेलेक्ट करेंगे तो ये डिज़ाइन अप्लाई हो गया। इसकी फॉर्मेटिंग अच्छी है, मुझे सही लग रही है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा तो ठीक है, ओके। लेकिन ये सबके ऊपर अप्लाई होगी। मैं कंट्रोल Z करता हूँ एंड देन मैं कहता हूँ राइट क्लिक करेंगे एंड अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। मैंने ऑल के ऊपर क्लिक कर दिया था गलती से, लेकिन सिलेक्टेड के ऊपर अप्लाई हो गई। साइज़ बड़ा करना चाहें थोड़ा सा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऊपर गया, आप यहाँ से कुछ और अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी फॉर्मेटिंग्स हैं, थोड़ी सी टेम्पलेट्स बने हुए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप होवर करेंगे तो आपको बता देगा कि कैसे लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अप्लाई कर लें, नहीं अच्छा लगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने ये कहा ये बेहतर लग रहा है कुछ, इसकी मैं थोड़ी सी अलाइनमेंट चेंज कर लेता हूँ, बल्कि अलाइनमेंट भी ठीक ही है, ओके। जैसे इसको मैं हेडिंग को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और इनको मैं थोड़ा सा राइट पे कर देता हूँ ताकि वो जो बैकग्राउंड है वो भी नज़र आता है। तो इससे आप कर सकते हैं। फ़िलहाल सबके ऊपर अप्लाई हो गया, दैट्स गुड। एंड वाह देख लेता हूँ दफ़ा नीचे ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये इसकी हेडिंग ख़राब हो गई है थोड़ी सी, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ये कंटिन्यू है तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के लेआउट्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू के लिए भी ठीक है, इसके लिए भी ठीक है, दैट्स गुड। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें ठीक हैं। अब जब इसको मैं क्लिक करता हूँ F5 करके देखता हूँ, देखिए वो सारी की सारी जो मेरे एनिमेशंस लगाई हुई थी वो सारी की सारी यहाँ पे अप्लाई हुई है। बस हमने क्या कि लेआउट चेंज किया। तो आपने क्या करना है, फॉर्मेटिंग के साथ ही आपने इसको भी सेट कर लेना है। पहले आपको लेआउट चूज़ कर लें, अगर आपको रेडीमेड लेआउट चूज़ करना है उसके बाद आप इसकी मज़ीद फॉर्मेटिंग कर लें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांजिशंस का। तो ये फॉर्मेटिंग के अंदर स्टेप था, मैं उसको बताना वहाँ भूल गया। तो अब देखें, अब सेकंड लास्ट में क्या है कि मुझे टेक्स्ट के अंदर भी एनिमेशन ऐड करनी है। तो मैं कहूँ जब मेरी स्क्रीन के ऊपर पहले ब्लैंक हो, उसके बाद क्लिक करूँ या अगर टाइमिंग्स लगाएंगे तो टाइमिंग के थ्रू टेक्स्ट आता रहे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल S कर देता हूँ। आपने टेक्स्ट की एनिमेशन करनी है तो उसके लिए आपने जाना है एनिमेशंस के अंदर। ये ट्रांजिशन से अब एनिमेशन में जाएंगे। देखिए एनिमेशन के अंदर आपके पास बेशुमार एनिमेशन है। अच्छा, एनिमेशन को आप देख लो, एनिमेशन के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। एनिमेशंस में क्लिक करता हूँ तो एनिमेशन देखें 4 तरह की होती है आपके पास। एक होता है इन, एक होता है एम्फसाइज, एक होता है आउट और एक होता है पाथ। तो इनको समझ लें कि इनका मकसद क्या है, फिर आपको प्रेजेंट एनिमेशंस लगाने में आसानी होगी। देखो पहला होता है इन मतलब कि आपकी स्क्रीन ब्लैंक थी और आपने इन एनिमेशन के ज़रिए से कोई भी टेक्स्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एलिमेंट को अपनी स्क्रीन के ऊपर अपेयर कराया। फिर एम्फसाइज, आपके पास पहले से एक चीज़ मौजूद थी और आप उसको अगर एक्सप्लेन करें तो आप चाहते थोड़ा सा बड़ा होकर आ जाए। जैसे फ़र्ज़ करें मैं किसी वेबसाइट के ऊपर, जैसे मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर दिखाता हूँ ना, ये अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है। तो मैं जैसे यहाँ पर जाता हूँ तो अब क्या है कि जैसे मैं अपनी सर्विसेज के ऊपर होवर करता हूँ, ये मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, देखिए मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखिए चेंज हो रहा है। ये मैं जहाँ पे जाता हूँ इवेंट लगा हुआ है तो ये थोड़ा सा एम्फसाइज हो रहा है, मतलब एक चीज़ अवेलेबल है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जब मैं इसको फोकस करता हूँ तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है। तो सेम एज इट इज़ ये होता है एम्फसाइज। जैसे मैं यहाँ पर देखें, मैं इधर जा रहा हूँ, जिस बुक के ऊपर मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ वो थोड़ी सी वो चेंज कर रही है अपना लुक। सेम एज इट इज़ क्या है, मैं यहाँ पर जाता हूँ तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ देखिए चेंज कर रहा है, ये देखिए चेंज कर रहा है अपना कलर। अच्छा, नेक्स्ट में जाता हूँ तो यहाँ देखें, अच्छा उससे नेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पे ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा। ये होता है एम्फसाइज इफेक्ट कि एक चीज़ आपकी स्क्रीन को अवेलेबल थी पहले से, जब आप उसको डिस्कस करते हैं तो वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट होकर आगे आ जाती है, ताकि जो देखने वाला है उसको पता चले कि आप इस चीज़ के बारे में बात करें, फिर आप नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो एम्फसाइज इफेक्ट होता है, तो आप एम्फसाइज इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब है कि एक चीज़ अवेलेबल थी, अब चाहते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूँ तो पहला सारा का सारा टेक्स्ट वाइप हो जाए एंड नेक्स्ट आ जाए, उसके बाद आप उसको एग्जिट को यूज़ करते हैं। और फिर पाथवे का ऑप्शन होता है कि आप एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे, फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट्स आए। जैसे फर्स्ट यहाँ पर पहले ये चीज़ आपके पास सेंटर में थी, जब आपके पास पॉइंट्स आए तो आपने क्या किया, ऑटोमेटिकली मूव करे राइट पे और देन आपका टेक्स्ट आ जाए। तो एक अच्छा इफेक्ट लगता है, एक अच्छे एनिमेशंस लगती हैं। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग ख़राब हो गई तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इधर भी शायद ख़राब हो गई होगी, ये ठीक है। तो इस तरह से कि अब हमने क्या करना, टेक्स्ट को एनिमेट करना। तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आया और अच्छा एनिमेशन जो है ना आप यहाँ से नहीं लगाएं, यहाँ से आपको समझ नहीं आती। यहाँ से जब एनिमेशन लगाते हैं तो वो लग जाती है। फर्स्ट मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ जब एनिमेशन लगाऊंगा तो वो लग जाएगी और मुझे बाद में पता चलेगा लगने के बाद। देखिए यहाँ पे एक नंबर लग जाएगा, मतलब है कि एनिमेशन लग गई। मैं फिलहाल अंडू करता हूँ। जब भी अपनी एनिमेशन लगानी हो तो आप यहाँ पे क्लिक करें, पहले किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें, फिर यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, देखिए ये इंट्रेंस वाला, ये 4 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। इंट्रेंस का है, एम्फसाइज का है, एग्जिट का और मोशन पाथ का। पहले वाले को सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये मेरे पास आ गए। अब इसमें क्या करूँगा,
मैं चेक करूँगा यार इस पर कैसे लगता है। अब ये अप्लाई नहीं हुआ इसके ऊपर, ये मुझे जस्ट प्रीव्यू दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन जो है ना, ये देखिए मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, ये टिक लगा होना चाहिए, इससे आपको प्रीव्यू दिखाएगा। अब मैंने कहा यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, मैं कहूँ ये ठीक है, तो इसको मैं ओके कर दूंगा, अब ये अप्लाई हो जाएगा। और उस आप यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एनिमेशन पैन का, तो इसको भी आप ओपन रखें, तो इससे आपको पता चलता है ये एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई हुई है। नंबर 1 ये वाली एनिमेशन है। फिर मैं इसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को पूरे को सिलेक्ट करेंगे, जिसको जितना, अगर फर्स्ट कर आपने ये सिलेक्ट रह गया ना, तो सिर्फ इसी के ऊपर एनिमेशन लगेगी, इसके ऊपर नहीं लगेगी। तो आपने पूरे को सिलेक्ट करना है ताकि सबके ऊपर एनिमेशन लगे। अब मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा, क्योंकि मुझे इंट्रेंस का इफेक्ट लगाना है अभी, तो मैं कहता हूँ अपेयर कैसे होगा, तो देखें ये ठीक है, मैंने कहा दैट्स गुड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला है, इसको सेलेक्ट किया, दोबारा यहाँ पे गए और मैंने इंट्रेंस का इफेक्ट इसी को भी लगाना है, और मैं कहता हूँ ओके, इस पर क्लिक किया, तो देखें ये भी ठीक लग रहा है, तो सारे अच्छे लग गए। अब मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, F5 दबाता हूँ, तो अब आप देखिएगा ये मेरी इमेज आ गई, एंड देन मेरा लोगो आएगा, ये देखें, फिर मेरे IT अकेडमी का नाम आएगा, एंड देन ऑटो पे वो आ जाएगा मैं जो लगाया था, फिर सेकंड स्लाइड आ जाएगी। तो इस तरह से आप एनिमेशन लगा सकते हैं। फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप एनिमेशन लगाएंगे। अच्छा, तो आप फिर फर्दर इंट्रेंस में लगा सकते हैं। अच्छा, अब एम्फेसाइज में क्या लगानी, जैसे फर्स्ट का मैं यहाँ पर गया, अब मैं चाहता हूँ, मैंने एक इंट्रेंस तो आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं, मेरा जो शहबाज IT अकेडमी का नाम है, जब मैं अपनी IT अकेडमी को डिस्कस कर रहा हूँ कि यार मेरी अकेडमी ये है, इसमें हम ये करते हैं, तो मेरा जो लोगो है वो इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई हो जो कि कस्टमर को या देखने वाले को इंगेज रखे। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब मैंने इसको, तो अब अगर मैं इसके ऊपर एक और इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, जब मैं इसकी बात करूँ तो ये थोड़ा सा अपने आप को चेंज करे, तो उसके लिए क्या है कि मुझे एक सेकेंड इफेक्ट लगाना है एक सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर पहले मैं एक इन एनिमेशन लगा चुका हूँ। अब इसके ऊपर एक सेकेंड इफेक्ट लगाना है, तो अब मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, ऐड एनिमेशन के ऊपर। अब मैं यहाँ से अगर लगाऊंगा ना, यहाँ से अगर एम्फेसाइज वाला इफेक्ट लगाता हूँ, तो क्या होगा कि वो पहला वाला हट जाएगा, तो एम्फेसाइज वाला रह जाएगा। तो मुझे इसके ऊपर डबल इफेक्ट लगाना है। तो पहला तो आपने यहाँ से लगा लिया नॉर्मल इनसाइड वाले से, अब सेकंड है मुझे इसी के ऊपर सेकंड इफेक्ट भी लगाना है। अब मुझे यहाँ से लगाना पड़ेगा ऐड एनिमेशन, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सेम चीज़ है। अब मुझे यहाँ पे एम्फेसाइज वाले के ऊपर जाना, तो मैं एम्फेसाइज वाले के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से कोई भी एक एम्फेसाइज वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला या जो भी कलर चेंज वाला, या जिस तरह से भी आपको लग रहा है जो आप लेना चाहते हैं, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, तब क्या ये ऐड हो गया। तो अब देखें इसके ऊपर ये ओके करता हूँ मैं, देखिए 4 इफेक्ट्स लग गए। अब मैं F5 करके दिखाता हूँ आपको कि पहले आपके पास इंट्रेंस आएगी, फिर मेरा नाम आएगा और उसके बाद पंच लाइन आ जाएगी, और उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा अपने आप कैसे करेगा। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो मतलब एक ही ऑब्जेक्ट पर अगर आपने मल्टीपल इफेक्ट्स लगाने, फिर आपने ऐड इफेक्ट्स लगाने। अब फर्स्ट करें, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले ये सारे इफेक्ट एग्जिट हो, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेम पहले ये एग्जिट हो, या तो मैं इसके ऊपर जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ एग्जिट के ऊपर इफेक्ट लगाता हूँ। अब मैं कहता हूँ एग्जिट के कैसे होगा स्क्रीन से, तो आपने कहा भाई ऐसे एग्जिट हो जाएगा, ओके। देन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन इसको मैं कहता हूँ अब ये एग्जिट कैसे होगा, एग्जिट के ऊपर जाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई ये ऐसे एग्जिट होगा, यूँ ठीक लगा, ज़बरदस्त यार। मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसके ऊपर जाता हूँ एंड देन मैं एग्जिट वाला इफेक्ट इसके ऊपर लगाता हूँ और मैं कहता हूँ यार ये इस तरह से एग्जिट हो, गुड, ऑल ज़बरदस्त लग गए सारे मेरे के साथ। F5 दबाया, आप देखें ज़रा आप इसका लुक चेक कीजिएगा। ये मेरा लोगो आ गया, ये मेरे नाम IT अकेडमी का नाम आ गया, ये पंच लाइन आ गई, इसने सोचा आपने आपको ट्विस्ट भी किया, देन ये डिस्पेयर हुआ और फिर ये सेकंड स्लाइड आ गई। तो इस तरह से आप एनिमेशंस को लगा सकते हैं, इन आउट एंड पाथ, ये सारी चीज़ें। अच्छा, पाथ वाली को देख लें, पाथ वाली कैसे लगाते हैं। जैसे फर्स्ट करें, ये मेरे पास एनिमेशन है, ये वाली मेरे पास स्लाइड है और मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा नीचे मूव कर जाएँ, तो मैं कोई और चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो आपने क्या किया, सबको सिलेक्ट किया हुआ है, मैं सबको सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी से सबको ग्रुप कर दिया। अब मैं ये सब एक हो गई ना। अब मैं इसके ऊपर एक इफेक्ट लगा रहा हूँ, यार ये सब कॉपी हो गई। ये ऐसे करते कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट कर ये इमेज इधर सेंटर में, और मैंने इसके ऊपर एक इंट्रेंस का इफेक्ट लगाया हुआ है। जैसे फर्स्ट कर कोई भी इफेक्ट लगाया तो इंट्रेंस का, ये एक इंट्रेंस का इफेक्ट लग गया। अब पाथ का लगाना है तो आप इसको सेंटर में साइड पे कर सकते हैं। आप ऐड के ऊपर जाएंगे और ऐड के ऊपर आप पाथ, मोशन पाथ पे जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो मोशन पाथ वाला इफेक्ट है ये लगाऊँ, तो क्या करूँगा, मैं कहता हूँ भाई ये कैसे लगना चाहिए। इसको आप मुख्तलिफ लेआउट्स हैं, देखें यहाँ जाए, यूँ जाए, यूँ जाए। तो आप स्ट्रेट लाइन वाला चाहिए मुझे, ताकि जो राइट साइड की ओर मूव कर रहा हो,
या लेफ़्ट के देखिए मैं ये वाला लेफ़्ट करूँगा तो मैं चलो ऐसे मूव हो जाए ताकि बाद में टेक्स्ट आए। तो मैं ओके किया। अब देखो ये इफ़ेक्ट यहाँ पे आ गया और अब फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट लगाता हूँ कि अब टेक्स्ट इन हो स्क्रीन के अंदर। तो यूँ मैंने इफेक्ट लगा दिया, ये इन हो। अब उसके अब मुझे सिर्फ इसी स्लाइड का प्रीव्यू देखना है तो मैं शिफ्ट के साथ F5 दबाऊँगा तो इसी स्लाइड का इफेक्ट आएगा मेरे सामने। ये हुआ, ये साइड पर हुई, फिर टेक्स्ट आ गया, देखें। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं। तो बेसिक ट्यूटोरियल था, इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें कर सकते हैं। तो बेसिक एक आपको समझ आ जाएगा आपने पावर पॉइंट को यूज़ कैसे करना है। अच्छा, अब सेकंड चीज़, एक और चीज़ ये होती है, जैसे फ़र्ज़ करें फ़िलहाल मैंने इसको यहाँ पे ऐसे इसलिए रखा ताकि जब प्रेजेंट एनिमेशन लगे तो ये खुद अपने आपको साइड पे कर ले, तो ये ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे इफेक्ट तो आप सारी स्लाइड्स को ऐसे इफेक्ट लगाएंगे और उसके बाद आप इसको जो है यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब अगला मरहला होता है कि आपने इसको प्रिंट आउट कैसे करना है। देखें, ऐसा होता है कि जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा होगा, कोई भी बंदा दे रहा होगा, तो क्या करेगा, हैंड आउट्स अपने साथ लेके जाता है। हैंड आउट का मतलब है कि आपने 15 स्लाइड्स बनाई हैं। अब ज़ाहिर है आपको हर चीज़ याद तो नहीं होती, तो आप कहते हैं मेरे हाथ में नोट्स भी रहें ताकि मेरे को पता चले मैं पर्टिकुलर किस स्लाइड के अंदर क्या चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होंगी। अब वरना आपको हर बार स्क्रीन के ऊपर देखना पड़ेगा, तो आपके हाथ के अंदर हैंड आउट्स होने चाहिए। तब आपको इसकी प्रिंट आउट करना है। तो प्रिंट आउट आपने कैसे करना है, आपने या फाइल में जाएंगे और जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट आउट का आपके पास ऑप्शन होता है, ये प्रिंट का ऑप्शन। आप प्रिंट के ऊपर जाएंगे तो आपने क्या करना होता है, आपने इसको प्रिंट कैसे करना है। अब आपको उस तरीका क्या होता है कि आप पूरी स्लाइड को प्रिंट कर लो, एक पेज के ऊपर एक स्लाइड आ जाए। और सेकंड क्या होता है, आपने कहा यार नहीं स्लाइड ज़्यादा हैं तो एक पेज के ऊपर 2 स्लाइड्स भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से आपके पास प्रिंटर की सेटिंग सेम, हर चीज़ सेम, जो कि मैं आपको प्रीवियस वर्ड के लेक्चर में बता चुका और एक्सेल में भी बता चुका हूँ। अब मुझे स्लाइड्स को प्रिंट करना है तो आपने कहा ऑल स्लाइड चाहिए, ये करंट वाइज चाहिए, या सिर्फ सिलेक्शन वाइज चाहिए। सिलेक्शन में क्या होता है, आपके पास 20 स्लाइड्स हैं और आपने कहा यार मुझे सिर्फ पहली 2 चाहिए बस। आपने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखा, इसको सेलेक्ट किया, ये 2 स्लाइड आ गई। आपने F2 दबाया तो आपने कहा सिर्फ मुझे सिलेक्टेड स्लाइड्स चाहिए, प्रिंट सिलेक्टेड। तो सिलेक्टेड में सिर्फ 2 स्लाइड होंगे। देखिए यहाँ पे वो 2 ही पेजेस आ रहे हैं, एक पहला और एक दूसरा जो आपने सेलेक्ट किए होंगे। यहाँ पे ये देखें, ये 2 ही आ रहे हैं। हालांकि आपके पास स्लाइड्स ज़्यादा हैं लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 सेलेक्ट किए तो यहाँ पे 2 ही आ रहे हैं। और सेकंड ऑप्शन क्या होता है, F2 दबाता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है प्रिंट करंट स्लाइड, जिस पर आप हैं वो आ जाएगी। और कस्टम रेंज आप खुद बता, आपने कहा भाई 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कर दो या 10 तक कर दो या सारी। मैं कहता हूँ फिलहाल प्रिंट ऑल कर दी मैंने। अब मैं कहता हूँ ऑल तो चाहिए लेकिन मुझे एक पेज पे 2 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप एक पेज के ऊपर 2 स्लाइड एक रखें, एक के ऊपर 2 रखें। उमूमन अगर आपको अच्छा प्रीव्यू चाहिए तो एक पे 2 बहुत होती हैं, एक पे 2 आ जाएंगे तो आपको अच्छा होता है, आपका सारा कंटेंट विजिबल भी होता है और आप इसको इजीली प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से करके। एंड सेकंड ये होता है कि अगर आप चाहते नहीं बास को स्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती है, 70-80 स्लाइड्स होगी किसी चीज़ की, या लोग ऐसा होता है कि स्लाइड्स कम होती लेकिन इतने पेजेस में क्या ज़ाया करूँगा, मुझे जैसे पॉइंट्स चाहिए मेरे सामने होगा तो मैं नज़र आ जाएगा, इतना छोटा भी नहीं होगा। तो आप इसको एक के ऊपर 6 भी कर सकते हैं। आपने कहा एक पे 3 भी कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ औकात आपने हैंड आउट्स का चीज़ें चाहिए होती हैं, आपने एक पे 3 की और यहाँ पे आपके पास हैंड आउट का ऑप्शन होता है। अगर आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप मैनुअली नोट्स बना सकते हैं। एंड सेकंड ये होता है कि आप एक में नॉर्मल 4 भी रख सकते हैं। अच्छा, अब देखें आप एक में 4 रखें या एक में 8 रखें तो या 6 रखें तो आपको सेम प्रीव्यू मिलता है। 6 में भी वैसी होंगी और 4 में भी वैसे ही होगा। तो साइज़ बड़ा नहीं होता, इतनी रहती हैं। तो आप इससे बेहतर है कि आप 6 रख लें। इसमें क्या होता है कि आपकी स्लाइड्स कम, अब देखें मेरे पास 2 स्लाइड्स में सारा का सारा काम सिमट जाएगा। टोटल मेरे पास 7 स्लाइड्स हैं, 6 एक में आ जाएंगे, एक में आ जाएंगे। आपका स्लाइड्स का मैं आपने कहा इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है, एक पे 2 ही रख लो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये भी ठीक है, एक पे 2 रख लेंगे। आपने कहा यार आखिर वाली मुझे नहीं चाहिए तो आप आखिर वाली ना रखिएगा, एक पे 2 रख लें। पहली 2-3 पेजेस आप प्रिंट कर लें, बाकी आखिर का थैंक यू वाला छोड़ दें। तो ये आप इस तरह से आप सेटिंग कर लें। और आपने कहा एक पे 6 रखनी है, एक पे 6 रख लें। फिर वर्टिकल रखनी है, हॉरिजॉन्टल रखनी है तो आप इसको सेट कर सकते हैं। मैंने कहा भाई इसको वर्टिकल कर दो, तो देखेंगे ऐसे ऑर्डर चेंज हो जाता है इसका। लेकिन फ़िलहाल आप इसको डिस्टर्ब ना करें, आप जो है वो ये रखें, बस इसको नॉर्मल ये वाला रखें, बस ये सबसे बेस्ट है। एक ऑर्डर में चल रही होगी यूँ 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 सारा, पहले ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, उसमें क्या होगा पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, ऐसे ऑर्डर चेंज हो जाता है। उसके बाद अब क्योंकि कलर में है तो मुझे ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो आप यहाँ से इसका मोड चेंज कर सकते हैं। आपने कहा ग्रे स्केल में कर दो, तो ग्रे स्केल में देखिए जो बैकग्राउंड के कलर्स हैं वो हाइड हो जाते हैं, तो आपकी जो प्रिंटर की इंक है वो कम कंज्यूम होती है। और बाज़ का जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होते हैं अगर उनके टोनर ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं तो फिर बड़ा फेड इफेक्ट देते हैं, बड़ा फीका फीका मीठा मीठा सा ना। उससे बेहतर है कि आप इसको ग्रे स्केल में करके रखें या फिर आप ब्लैक एंड वाइट में कर लें।
तो ब्लैक एंड वाइट में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ टेक्स्ट अच्छा आता है, क्योंकि हमें हैंड आउट्स के अंदर हमें टेक्स्ट ही चाहिए होता है, बाकी जो विजुअल्स हैं वो तो आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिखाने होते हैं। तो आप इस तरह से इसको जब सेटिंग कर लें तो फिर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, तो आप इसको प्रिंट यूज़ कर लें। अच्छा, आपने कहा यार इसकी PDF भी बना लो, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल यहाँ पर जाएंगे फाइल में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट एज एडोब PDF आप कर सकते हैं। फ़िलहाल आप इसको ना यूज़ करें, आप इसको यूज़ करें सेव शेयर एज, आप इसको यूज़ करेंगे। इसको भी यूज़ नहीं करना है तो आप ऐसा करें, तो आप अगर उसको आप सेव के सिंपल सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे, और सेव एज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करें, और ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको, अच्छा प्रेजेंटेशन का एक अच्छी ज़बरदस्त ऑप्शन ये है कि आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं और आप इसको JPG में भी सेव कर सकते हैं। आपने कहा मुझे JPGs चाहिए तमाम फाइल्स के, देखें यहाँ पर JPG का ऑप्शन भी है, आप JPG चूज़ करते हैं और ये डेस्कटॉप पे चेंज करेगा। और JPG में तो तमाम स्लाइड्स के मुझे JPG बना दो, तो उमूमन मोबाइल के अंदर JPG देखना बड़ा आसान होता है, कौन PDF खोले। तो आप JPG में जाएँ, यहाँ पे क्लिक करें, ये आपसे पूछेगा कि आपने तमाम स्लाइड्स को बनाना है या एक ही को बनाना है, जिसके ऊपर आपका कर्सर मैं करनी सबकी बना दो, तो सबकी मैं करूँगा तो एक फ़ोल्डर बना देगा डेस्कटॉप के ऊपर। ये देखें, ये एक फ़ोल्डर बन जाएगा, ये सीटा इंट्रो के नाम से, और ये बन गया फ़ोल्डर। इसके अंदर मेरे साइज स्लाइड्स की JPG आपके पास इमेजेस आ गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन की इमेजेस भी बना सकते हैं। ये देखें सारी इमेजेस यहाँ पर आ गई, ये आ गई, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, सारी आपके पास इमेजेस जो है ये आ गई। और इस तरह से अगर आप उसकी PDF बनाना चाहते हैं तो सिंपल फिर भी आप सेव एज़ में जाएंगे, आप फाइल में जाएं और सेव एज़ में जाएं, और यहाँ से आप इसकी जो ब्राउज़ में ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। ब्राउज़ के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से आप इसकी जो फाइल टाइप है, यहाँ से आप इसको PDF में चेंज कर लें। ये PDF में चेंज किया, देन ओके किए, और आपके पास ये इसकी PDF रेडी हो जाएगी। ये देखिए इसकी जो PDF है, ये आपके पास इसकी PDF देखता हूँ कहाँ है। अच्छा, मैंने नोट नहीं किया PDF मैंने कहाँ सेव किया, मैं दोबारा करता हूँ। यहाँ पे गया और देखता हूँ PDF मैंने इसकी कहाँ सेव की। तो डेस्कटॉप के ऊपर इसकी PDF मैंने रखी होगी, मैं चेक करता हूँ। ये PDF, तो PDF सीटा इंट्रो के नाम से है, देखता हूँ कहाँ पे है ये डेस्कटॉप में। तो अच्छा, शायद सेव नहीं हुई, तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये सेव होगी। अब देखें यहाँ पर इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, ये सीटा इंट्रो PDF, ये PDF हो गई। तो ये आपका PDF यहाँ से ओपन भी हो गया। तो देखेंगे आपके पास स्लाइड्स की PDF भी बन गई, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पावर पॉइंट के ऑप्शंस थे, जो ट्यूटोरियल्स जो मैंने आपको बताया कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी आप इनके अंदर टेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप इनके अंदर तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे बात करें ये लेआउट आपने लिया, तो आप इस लेआउट में टेबल भी यूज़ करें, ग्राफ भी यूज़ करें, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक ऑप्शन थे वो मैंने आपको यहाँ पे आपके पास बता दिए। तो उम्मीद है ये चीज़ आप, अच्छा इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप इसके बेसिक ऑप्शंस को समझें और इसको प्रैक्टिस करें, इसको बनाएं। और उसके बाद अगर आपको कोई इस सब टूल्स के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर कोई आप चाहते हैं कि मैं एडवांस चीज़ें सीखूं, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ये मैसेज कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि आपको जो टॉपिक आप कहेंगे कि मुझे ये टॉपिक सीखना है पावर पॉइंट से मुतालिक, तो वो आपको इंशाल्लाह सिखा दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।